नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक दुबे आलोक आर्ट्स एकेडमी में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्र, आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। आज के जो कलाकार हैं आज के जो भी कलाकार हैं उन कलाकारों के बारे में हमने आपको बता दिया। आज के कलाकार जो है सुनैनी देवी हैं, चौधरी सत्यनारायण पटनायक साहब हैं, इसके बाद देखा जाए तो बाला दत्त पांडे आदि कलाकार हैं। अर्थात जो आज के प्रश्न है वह चार कलाकारों से जो है वह संबंधित हैं और चारों कलाकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। देखा जाए तो वैसे जो आपके जो अन्य कलाकार हैं अर्थात आधुनिक एवं समकालीन के जो कलाकार हैं उनके बारे में हमने जो है बहुत सारे प्रश्न हल करवा चुके हैं। जो महत्वपूर्ण कलाकार कुछ बचे हुए हैं उन्हीं के बारे में हम आपसे चर्चा करें। चलिए आज हम बात करते हैं जो पहली कलाकार हैं। देखा जाए जो पहली कलाकार हैं वह सुनैनी देवी जी हैं, तो आइए इनके बारे में थोड़ी बहुत जो है हम चर्चा करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है सुनैनी देवी के संदर्भ में गलत कथन है। पहला प्रश्न कह रहा है आपसे, सुनैनी देवी के संदर्भ में गलत कथन है। एक बार जितने भी मित्र हैं आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके भी जो लोग हैं वो भी जो है प्रश्नों का लाभ ले सकें। देखा जाए ये प्रश्न कर रहा है कि सुनैनी देवी का जन्म 1875 ईस्वी में करा। सुनैनी देवी का जन्म जो है 1875 ईस्वी में यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। करा सुनैनी देवी का जन्म 1875 ईस्वी में जो है कहां पर हुआ था, यह जो है कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। ऑप्शन बी करा सुनैनी देवी जो है यह गुणेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, देखा जाए तो गुणेंद्र नाथ टैगोर की पुत्री वह अवनींद्रनाथ टैगोर तथा जो है गगनेंद्रनाथ टैगोर की जो है यह छोटी बहन है। ठीक है, अगला सी आपसे करा, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन करा इनका विवाह जो है 12 वर्ष की अल्प आयु में राजा राम मोहन राय के पौत्र जो है वह रजनी मोहन चट्टोपाध्याय के साथ हुआ था। डी करा कि सुनैनी देवी की कला पर लोक कला का प्रभाव जो है नहीं दिखाई देता है। तो इसमें से जो है कौन सा कथन जो है यहाँ पर जो है गलत है। एक बार जितने भी मित्र हैं आप सभी लोग जो है इन प्रश्नों का जो है उत्तर दीजिए। अगर हम यहाँ पर बात किया जाए तो हम सुनैनी देवी की चर्चा कर रहे हैं। सुनैनी देवी को जो है भारतीय पुनर्जागरण कालीन कला का जो है पहली महिला कलाकार कहा जाता है। अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है सुनैनी देवी का जन्म जो है 1875 ईस्वी में जो है यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। यह बिल्कुल सही है। सुनैनी देवी के पिता का नाम क्या था, गुणेंद्रनाथ टैगोर, तथा इनके बड़े भाई कौन थे, यह जो है गगनेंद्रनाथ टैगोर, और जो है उनसे बड़े तथा जो है देखा जाए सुनैनी देवी से बड़े तथा गगनेंद्रनाथ से छोटे कौन थे, यह अवनींद्रनाथ टैगोर थे। यह भी बिल्कुल सही है। इनका विवाह देखा जाए 12 वर्ष की अल्प आयु में जो है राजा राम मोहन राय के पौत्र जो है वह रजनी मोहन चट्टोपाध्याय के साथ जो है इनका विवाह हुआ था। करा सुनैनी देवी की कला पर लोक कला का जो है प्रभाव नहीं दिखाई देता, यह कथन गलत है। देखा जाए सुनैनी देवी की जो है कला पर बंगाल की लोक कला का प्रभाव दिखाई देता है। देखा जाए तो इनकी कला पर जो है हम अगर बात करते हैं बंगाल की जो है लोक कला का, बंगाल की लोक कला का प्रभाव था। ठीक है, इनकी कला पर जो है बंगाल की जो है लोक कला का प्रभाव था। इन्होंने जो चित्रण प्रारंभ किया देखा जाए इन्होंने 30 से 35 वर्ष की आयु में जो है चित्रण प्रारंभ किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन्होंने 30 से 35 वर्ष की आयु में चित्रण प्रारंभ किया। देखिए, क्योंकि घर का वातावरण ही ऐसा था। जैसे इनके दोनों भाई चित्रकार थे, अवनींद्रनाथ टैगोर तो बड़े चित्रकार थे। इसके बाद जो है क्या था, जो इनके अन्य जो भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर थे वो भी जो है चित्रकार था। घर का वातावरण था कि इन्होंने भी जो है क्या किया, चित्रण कार्य किया। इनके जो चित्रों का विषय था, ध्यान दीजिएगा, अगर इनके चित्रों की हम विषय की बात करते हैं तो देखा जाए तो इन्होंने जो है धार्मिक विषय, ठीक है, यहां पर देखा जाए धार्मिक विषय, पौराणिक विषय, पौराणिक एवं सामाजिक आदि विषयों पर, सामाजिक जो है आदि विषयों पर इनके द्वारा जो है यहां पर जो है चित्र बनाए गए।
ठीक है, तो ये आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ पर डी आंसर जो है आपका बिल्कुल है, क्योंकि सुनैनी देवी की कला पर हमको लोक कला का प्रभाव दिखाई देता है, नहीं यहाँ पर नहीं शब्द जुड़ा है, इसलिए क्या है यह कथन आपका गलत हो गया। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखा जाए तो अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर कर रहा है पुनरुत्थान काल की प्रथम महिला चित्रकार थी। यहाँ पर कर रहा है पुनरुत्थान काल की जो है प्रथम महिला चित्रकार कौन है। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें कौन है, अमृता शेरगिल हैं, अनुपम सूद हैं, अर्पिता सिंह हैं, सुनैनी देवी हैं। यह प्रश्न आपके जो है विगत प्रश्न पत्रों में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पुनरुत्थान काल की पहली महिला चित्रकार कौन है, सुनैनी देवी हैं। और यह सुनैनी देवी कौन है, यह देखा जाए तो अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनी बाबू, और देखा जाए तो गगनेंद्र नाथ टैगोर की छोटी बहन है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए गगनेंद्र नाथ, यहाँ पर देखा जाए गगनेंद्र नाथ जो है टैगोर की क्या है, टैगोर की जो है यह क्या है, छोटी बहन है, जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा जो है यहाँ पर की है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या है, यहाँ पर डी आंसर जो है आपका बिल्कुल जो है यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न करा है सुनैनी का एक चित्र है, हाथ में दीपक लिए बालिका वध पर जो है यह किस लोक कला का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर कह रहा है सुनैनी देवी का एक चित्र है जो महत्वपूर्ण है, वह चित्र है सुनैनी जो के हाथ में, सुनैनी देवी के हाथ में जो है, यहाँ पर सुनैनी के चित्र क्या है, यहाँ पर देखा सुनैनी के चित्र हैं क्या है, हाथ में दीपक लिए बालिका वधु पर जो है यह किस लोक कला का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ लोक कला की बात हो रही, कह रहा उड़ीसा की लोक कला का प्रभाव है, काली घाट के शैली के जो है प्रभाव है, तंजौर की लोक कला का प्रभाव है, नाथ द्वार शैली के प्रभाव है। अभी हमने आपको बताया कि जो पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न में यही बताया गया कि जो है यहाँ पर सुनैनी के चित्रों पर अगर हम देखा जाए, सुनैनी के चित्रों पर जो है वह बंगाल की लोक कला का प्रभाव था, यही तो बताया गया ना। इनके चित्रों पर जो है देखा जाए तो बंगाल की जो है लोक कला का प्रभाव था। क्लियर है, बंगाल की जो है लोक कला का जो है क्या था, प्रभाव था, ये तो आपने देखा। ठीक है, तो इनके चित्रों पर जो है बंगाल की लोक कला का क्या था, प्रभाव था, इसके बारे में तो आपने देखा। अब बंगाल की लोक कला के अंतर्गत क्या होता है, यह कलकत्ता की जो है काली माता के नजदीक जो है काली घाट में बनने वाले जो चित्र हैं उसको क्या कहा जाता है, काली घाट चित्र। और इन चित्रों पर देखा जाए किसके प्रभाव दिखाई देते हैं, यह जो है काली घाट शैली, अर्थात काली घाट शैली का जो है इन चित्रों पर जो है प्रभाव दिखाई देता है। यह आपका उत्तर क्या होगा, यह ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही होगा। आपसे यहाँ पर दो प्रभाव दिखाई दिया कि सुनैनी के चित्र कौन है, हाथ में दीपक लिए बालिका वध, यहाँ पर देखा जाए हाथ में दीपक लिए बालिका वध किसका चित्र है, यह सुनैनी का चित्र है। और इस चित्र पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, यह जो है काली घाट शैली का जो है यहाँ पर जो है प्रभाव दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपसे क्या कर रहा है, ठीक है, आप लोग जो है बीच बीच में जो है शेयर याद करते रहिएगा। निश्चित तौर पे जो भी प्रश्न है एक कलाकार से संबंधित जो है आपके पास महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एक एक दिन में देखा जाए 3 या 4 कलाकारों से जो संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो जो है आपके सामने जो है उपस्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, यहां पर कर रहा है शैव विषयों पर अर्धनारीश्वर, उमा, सती का देह त्याग आदि विषयों पर चित्र जो है किस महिला कलाकार ने बनाया है। यहां पर हमने बताया कि जो है यहां पर कर रहा है अमृता शेरगिल हैं, सुनैनी देवी हैं, अर्पिता सिंह हैं, अंजुम सिंह हैं। यहाँ पर आपका उत्तर क्या है, यह बी ऑप्शन क्या है, यह सुनैनी देवी जो है यह बिल्कुल सही है। तो हमने अभी आपको बताया कि सुनैनी देवी का जो चित्र है, यहाँ पर जो है सुनैनी देवी के जो चित्रों का विषय है, इन्होंने हमने बताया कि इन्होंने किन किन विषयों पर जो है चित्र बनाए हैं। इन्होंने देखा जाए तो इन्होंने धार्मिक विषय हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो धार्मिक हो गया, यहाँ पर आपने देखा पौराणिक विषय हो गया, यहाँ पर देखा जाए सामाजिक विषय हो गया, इन्होंने जो है लोक कला पर आधारित बनाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन पौराणिक विषयों में अगर हम देखा जाए शैव धर्म से संबंधित चित्रों में बात किया जाए तो इन्होंने जो है अर्धनारीश्वर की जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पर चित्रण किए गए, उमा का जो है चित्रण किया गया, सती का देह त्याग नामक चित्र जो है
आदि विषयों पर चित्र किसके द्वारा बनाए गए, यह जो है सुनैनी देवी के जो है चित्र बनाए गए। तो आपका उत्तर क्या है यहाँ पर जो है यह बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर जो भी भाई बहन ऑप्शन बी लगाए हैं उनके चित्र यहाँ पर क्या है, यह जो है बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है सुनैनी देवी का प्रसिद्ध चित्र है ग्वालिनी। यहाँ पर जो है सुनैनी देवी का प्रसिद्ध चित्र ग्वालिनी जो है यह किस माध्यम से बनाया गया है। करा कागज पर वास व ग्वाचे, ठीक है, कागज पर जल रंग माध्यम से, कैनवास पर जो है तैल रंग माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए सुनैनी देवी का प्रसिद्ध चित्र क्या है, ग्वालिनी। ये जो है सामाजिक विषयों पर, भारतीय जन जीवन के चित्रों पर आधारित है। यह जो है सामाजिक विषयों पर आधारित जो है चित्र बनाया गया है। और यह जो चित्रों का विषय है वह क्या है, कागज पर वास व ग्वाचे के माध्यम से क्या किया गया है, यहाँ पर जो है चित्रण किया गया। तो आपका उत्तर जो यहाँ पर है वह ऑप्शन ए जो है यह बिल्कुल जो है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सुनैनी देवी के किस माध्यम से, सुनैनी देवी ने जो है किस माध्यम से जो है सर्वाधिक चित्र बनाए। अर्थात यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सुनैनी देवी ने ज्यादा से ज्यादा जो है वह किस माध्यम से इन्होंने सर्वाधिक चित्र जो है बनवाए। यहाँ पर देखा जाए तो अगर सुनैनी देवी के माध्यम की बात किया जाए, करा जल माध्यम हो गया, यह जो है तैल रंग हो गया, रेखा चित्र हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो सुनैनी देवी के हमने बताया कि विषय के बारे में बताया। अगर यहाँ चित्रों के माध्यम की बात किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा जो है वह किस माध्यम से बनाया गया, वह चित्र देखा जाए जल रंग माध्यम से जो है यहाँ पर जो है चित्र जो है बनाया गया। क्लियर है, यहाँ पर इन्होंने किस माध्यम से ज्यादा चित्र बनाए, देखा जाए तो इन्होंने जल रंग माध्यम से जो है ज्यादा से ज्यादा इनके जो है यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न करा, ध्यान दीजिएगा, सुनैनी देवी के प्रमुख चित्र हैं, करा राधा कृष्ण हो गया, दुल्हन हो गया, गोपी के छद्म वेश में जो है कौन हो गया, कृष्ण हो गया। ठीक है, आगे देखा जाए जैसे आपका जो है राधा हो गया, अगला देखा जाए कौन हो गया, यहाँ पर राधा हो गया। अन्य चित्रों में देखा जाए जैसे लाजवंती महिला, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं ऐसे लाजवंती, ठीक है, लाजवंती में जो है महिला। ये देखा जाए ये जो पांचों चित्र हैं, ठीक है, ये कितने चित्र हैं, ये जो है 5 चित्र हो गए ना। ये देखा जाए तो राधा कृष्ण हो गया, दुल्हन हो गया, गोपी के छद्म वेश में जो है कृष्ण हो गया, राधा हो गया, लाजवंती हो गया। ये चित्र देखा जाए तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में क्या है, यह जो है चित्र सुरक्षित है। ये चित्र देखा जाए कहां पर, यह देखा जाए भारतीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय जो है यह जो है कोलकाता में, भारतीय संग्रहालय जो है कोलकाता में जो है यह चित्र जो है क्या है, यहाँ पर जो है सुरक्षित है। और इन्होंने इन पांचों को जो है जिन माध्यम से बनाया है वह देखा जाए किस पर बनाया है, इन्होंने देखा जाए कागज पर जो है जल रंग माध्यम से इन्होंने जो है चित्रण किया है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि सुनैनी देवी के प्रमुख चित्र हैं, चित्रों में आपने देखा राधा कृष्ण हो गया, दुल्हन हो गया, गोपी के छद्म वेश में जो है कृष्ण हो गया, राधा हो गया, लाजवंती हो गया। ये जो 5 चित्र हमने बताए हैं, अन्य कई चित्र भी हैं, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ये भारतीय संग्रहालय जो है कोलकाता में सुरक्षित है। और ये चित्र जो है कागज पर जो है तैल रंग माध्यम से क्या किया गया है, यह जो है बनाए गए हैं। इसके अलावा इनके देखा जाए तो कुछ व्यक्ति चित्र भी हैं, जैसे वाद्य यंत्र लिए जो है बाउल। अगर इनके अन्य चित्रों की बात किया जाए, सुनैनी देवी के अन्य चित्र की बात किया जाए, अन्य चित्र में जैसे वाद्य यंत्र लिए, जैसे वाद्य यंत्र लिए बाउल क्या है, यह इनके जो है महत्वपूर्ण चित्र मांगे जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए जैसे हुक्का पीते हुए बंगाली बाबू, जैसे देखा जाए हुक्का पीते हुए बंगाली बाबू, ये भी चित्र किसका है, यह भी जो है सुनैनी देवी का चित्र है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक विषय संबंधित चित्र है टोकरी बुनने वाली। यहां पर देखा जाए सामाजिक विषय संबंधित चित्र कौन सा है, यह देखा जाए टोकरी बुनने वाली, ठीक है। ये सारे चित्र किसके हैं, यह जो है सुनैना देवी की जो है यह चित्र है। इसको आप लोग जो है अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। तो अगर आपको याद करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, सुनैनी देवी के बारे में क्या कर सकते हैं,
ठीक है, सुनैनी देवी के बारे में आप इतना कह सकते हैं, इनका समय जो है कितना माना जाता है, यह देखा जाए 1875 से 1992 ईस्वी तक जो है यह इनका जो है समय माना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर पहले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं, देखा जाए तो इनका समय जो है कितना माना जाता है, यह 1875 ईस्वी में जो है इनका जो है जन्म हुआ था और 1962 ईस्वी में जो है यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। ये क्लियर हो गया। सुनैनी देवी का जन्म 1875 तथा मृत्यु कब हुआ था, यह 1962 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ। हम यह कह सकते हैं सुनैनी देवी का जन्म जो है 1875 ईस्वी में जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, गुणेन्द्र नाथ टैगोर। इनके जो है इनके बड़े भाई कौन थे, गगनेन्द्र नाथ टैगोर तथा अवनींद्र नाथ टैगोर क्या थे, इनके जो है भाई थे। देखा जाए तो घर का वातावरण जो है चित्रकला से प्रेरित था, इसलिए बचपन से जो है इनका चित्रकला में क्या था, इनका लगन था, चित्रकला में इनका क्या था, रुझान था। जब यह 12 वर्ष की थी तभी इनके पिताजी ने जो है इनका विवाह कर दिया और इनका विवाह देखा जाए किस घराने में हुआ, राजा राम मोहन राय के पौत्र कौन थे, रजनी मोहन चट्टोपाध्याय के साथ जो है इनका जो है विवाह होता है। और इनके चित्रों पर जो है बंगाल की लोक कला का जो है प्रभाव पड़ता है, जिसमें हमने इनका एक चित्र बनाया, हाथ में दीपक लिए बालिका वध, उस चित्र पर जो है काली घाट शैली का जो है प्रभाव दिखाई देता है। यह देखा जाए तो यह पुनर्जागरण काल की जो है, यह अगर हम बात करते हैं, यह पुनर्जागरण काल की जो है यह पहले महिला कलाकार के रूप में जानी जाती है। अगर हम बात किया जाए तो इन्होंने 30 से 35 वर्ष की आयु में जो है चित्रणकार इन्होंने प्रारंभ किया। इनके चित्रों का जो विषय था वह धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक, जनजीवन एवं लोक कला पर आधारित जो है इन्होंने चित्र बनाए। और इन चित्रों में मित्र देखा जाए तो सर्वाधिक इन्होंने जो है जल रंगों का इन्होंने अपने चित्रों में जो है प्रयोग किया है। अगर हम यहाँ पर देखा जाए शैव धर्म की बात किया जाए या शैव संप्रदाय की बात करते हैं, तो शैव संप्रदाय में देखा जाए इन्होंने अर्धनारीश्वर हो गए, उमा हो गया, सती का देह त्याग आदि विषयों पर जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पर जो है चित्रण बनाए गए। इसके अलावा देखा जाए तो अगर इनके चित्रों की बात किया जाए, जैसे इनके चित्रों में राधा कृष्ण हो गया, दुल्हन हो गया, गोपी के छद्म वेश में जो है कृष्ण हो गया, राधा हो गया, लाजवंती महिला, ये जो है चित्र जो है कागज पर जल रंग माध्यम से बनाए गए। यह जो है देखा जाए तो यह जो है कहां पर, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में जो है यह सुरक्षित है। इसके अलावा अन्य चित्रों में जैसे ग्वालिने हो गए, इनका चित्र कौन हो गया, ग्वालिने हो गए। इसके अलावा वाद्य यंत्र लिए जो है बाउल हो गए, जो है हुक्का पीता हुए जो है कौन है, बंगाली बाबू हो गए, टोकरी बुनने वाली जो है महिला जो है, यह इनके क्या है, यह जो है महत्वपूर्ण जो है इनके चित्र माने जाते हैं। चलते हैं आगे की कलाकारों की बात कर लेते हैं। यहां पर कह रहा है CSN पटनायक कला जगत में जो है यह किस रूप में जाने जाते हैं। चलिए इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इनका पूरा नाम जानना चाहिए। यह जो है CSN पटनायक साहब कौन है। ए कह रहा यह जो है मूर्तिकार हैं, बी कह रहा भित्तिकार भित्ति चित्रकार हैं, सी कह रहा वास्तुकार हैं और डी कह रहा साहित्यकार हैं। अगर हम इनका पूरा नाम देखा जाए तो चौधरी सत्यनारायण पटनायक, चौधरी सत्यनारायण यह जो है कौन है, यह जो है पटनायक जी। चलिए इनकी बात कर लेते हैं। यह देखा जाए तो यह कला जगत में जो है यह कलाकार के तौर पर जाने जाते हैं। यह कला जगत में जो यह क्या है, यह कलाकार हैं। और कला जगत में देखा जाए तो यह किस रूप में जाने जाते हैं, यह जो है मूलतः जो है मूर्तिकार के तौर पर जाने जाते हैं। ये देखा जाए यह कला जगत में किस रूप में जाने जाते हैं, ये मूर्तिकार के रूप में जो है मूलतः जाने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो इन्होंने जो है चित्रों के भी निर्माण किए हैं। ऐसा नहीं है, इन्होंने जो है क्या किया है, यह जो है चित्रों का भी निर्माण किया है। लेकिन यह मूलतः जो है कला जगत में किस रूप में जाने जाते हैं, यह जो है मूर्तिकार के तौर पर जो है यह जाने जाते हैं। ठीक है। अगर इनके जन्म की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो इनका जन्म जो है 1925 ईस्वी में जो है वह कहां पर, आंध्र प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ। 1925 ईस्वी आंध्र प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने अगर शिक्षा की बात कर लेते हैं तो शिक्षा आप समझ गए होंगे, यह जो है मद्रास कला विद्यालय में, यहां पर देखा जाए यह मद्रास कला विद्यालय, ठीक है, मद्रास कला विद्यालय में इन्होंने जो है कला की शिक्षा प्राप्त किया है। ठीक है, मद्रास कला विद्यालय में जो है इन्होंने जो है कला की शिक्षा जो है इन्होंने जो है प्राप्त की। इतना आपको समझ में आ गया है। तो आगे हम इन चीजों की जो है यहाँ पर जो है हम चर्चा जो है कर लेते हैं अगले प्रश्नों की। आप तो उत्तर क्या हुआ, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है
CSN पटनायक के मूर्ति शिल्पों पर जो है किस भारतीय मूर्तिकार का जो है प्रभाव था। यहां पर कह रहा है CS पटनायक के जो मूर्ति शिल्प हैं, इन मूर्ति शिल्पों पर जो है किस भारतीय कला का जो है यहां पर जो है प्रभाव जो है यह दिखाई देता है। तो अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसके पहले आपने देखा कि इन्होंने शिक्षा जो है कहां से प्राप्त किया, यहीं से आप देखेंगे। देखा जाए तो इन्होंने जो है यह मद्रास कला विद्यालय से, ठीक है, यह देखा जाए मद्रास कला विद्यालय से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त किया। इस शिक्षा के बाद जो है देखा जाए तो इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ से भित्ति चित्रण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ये देखा जाए इसके बाद जो है यह वनस्थली विद्यापीठ से, ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ से जो है देखा जाए तो इन्होंने जो है यह भित्ति चित्र का प्रशिक्षण प्राप्त किया। भित्ति चित्र का जो है यह जो है प्रशिक्षण जो है प्राप्त किया। चलिए, यह भी पता चल गया कि ये जो है भित्ति चित्र का भी जो है प्रशिक्षण जो है इन्होंने प्राप्त किया था। ये देखा जाए तो अगर भारत की कलाकारों की बात किया जाए, क्योंकि यह जो है मूलतः जो है क्या है, यह जो है मूर्तिकार है और इन्होंने चित्रों का भी निर्माण किया है, अर्थात यह जो है चित्रकार है। अगर देखा जाए तो मूर्तिकारों पर देखा जाए तो इनकी मूर्तियों पर जो है देवी प्रसाद राय, ध्यान दीजिएगा, देवी प्रसाद राय चौधरी का जो है प्रभाव दिखाई देता है। जबकि इन्होंने जो मूर्ति शिल्प बनाए, अगर इनके जो इन्होंने चित्र बनाए, इनके चित्रों पर जो है जो इनके चित्र थे उस पर केसीएस पन्निकर का प्रभाव था। चित्रों पर किसका प्रभाव था? देखा जाए केसीएस जो है, केसीएस जो है यह जो है पन्निकर का क्या था, यह जो है प्रभाव था। इसके अलावा अगर हम देखा जाए, अगर विदेशी कलाकारों की बात किया जाए, यह विदेशी जो है कलाकारों में किसका इनका प्रभाव था? विदेशी कलाकारों में अगर देखा जाए तो माइकल एंजेलो, ठीक है, यहां पर देखा जाए विदेशी कलाकार में किसका प्रभाव था? माइकल एंजेलो और अगस्त रोडिन का जो है प्रभाव था। माइकल जो है एंजेलो और हम कह सकते हैं यह देखा जाए रोडिन का जो है इन पर क्या था, यह जो है प्रभाव। इतनी चीजें आप जान सकते हैं। तो हमने बताया कि जो है CSN पटनायक का पूरा नाम क्या है, इसके बारे में हमने बता दिया। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। शिक्षा शुरुआत में मद्रास कला विद्यालय से प्राप्त किया, बाद में वनस्थली विद्यापीठ से भित्ति चित्रण की शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त। लेकिन यह मूलतः कला जगत में जो है यह मूर्तिकार के तौर पर जाने जाते हैं और इन्होंने कुछ चित्रों का भी निर्माण किया। मूर्तिकार में देखा जाए देवी प्रसाद राय चौधरी का प्रभाव था। चित्रकार में देखा जाए केसीएस पन्निकर का जो है इनके ऊपर प्रभाव था। विदेशी कलाकारों में माइकल एंजेलो तथा रोडिन से जो है यह क्या रहे, ये प्रभावित थे। तो आपका करा राम किंकर बैज हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी साहब हैं, प्रदोष दास गुप्त हैं, धनराज भगत है। तो आपका उत्तर क्या है? यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। देखिए मित्र, आप लोग जो है प्रश्नों को निश्चित तौर पर जो है हल करते रहिए और आप लोग जो है निराश न होइए। मैं जानता हूं कि 2022 में आवेदन किए हैं, कुछ मित्र जो है लगातार 2022 से जो है शिक्षा लगातार जो है पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है यह अंतिम क्षण है। अंतिम क्षण का मतलब यह है कि पेपर कब हो, ठीक है, पेपर होगा, निश्चित होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आप 2022 से लेकर 25 तक आप लोगों ने क्या किया, अध्ययन किया और लास्ट में जो है क्या है हो जाए, आप लोग निराश अवस्था में हो जाए, पेपर कब होगा कब नहीं होगा, निष्क्रियता का भाव आ जाए। तो जिसके कारण क्या होगा, आपका जो 3 साल की जो मेहनत है ना, पूरा का पूरा जो है समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जब तक पेपर ना हो जाए तब तक आप लोग जो है निश्चित तौर पर सक्रियता जो है बनाए रखिए। क्लियर हो गया ना? चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे जो है यहां पर क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि चिड़िया के साथ स्त्री नामक जो है यह कृति जो है किस कलाकार का है। यहां पर करा चिड़िया के साथ स्त्री नामक जो है यह कृति किस कलाकार का है। एक करा जतिन दास का है, करा जोगेन चौधरी का है, नागजी पटेल का है, इनमें से कोई है। ये देखा जाए चिड़िया के साथ स्त्री नामक जो कृति है, ठीक है, यह जो है किसका है, CSN पटनायक साहब का है। किसका है? CSN पटनायक साहब का है। इस प्रकार से जो है
ठीक है, CS पटनायक साहब का है, तो आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका जो है बिल्कुल जो है सही होगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या करा है, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे करा है CSN पटनायक के प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। एक करा प्रतीक्षा है, मिलन है, फ्रॉम द मार्केट है, इनमें से सभी है। तो अगर हम देखा जाए CS पटनायक के प्रमुख मूर्ति शिल्पों में प्रतीक्षा भी इनका है, मिलन भी इनका है, फ्रॉम द मार्केट भी इनका है, अर्थात आपका उत्तर क्या है, यह डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही। जो भी भाई बंद ऑप्शन डी लगाए हैं इनके उत्तर क्या है, यहाँ पर जो है यह बिल्कुल जो है सही है। तो आप कह सकते हैं CS पटनायक के प्रमुख मूर्ति शिल्पी कौन है, प्रतीक्षा भी इनकी मूर्ति शिल्प है, मिलन भी इन्हीं का है, फ्रॉम द मार्केट जो है सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है, यह जो है फ्रॉम द मार्केट है, और डी अर्थात जो है ABC है, तो डी अर्थात उत्तर क्या होगा आपका जो है सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहां पर करा है, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न जो है, तो अब देखा जाए तो इसमें से एक प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न है कि फ्रॉम द मार्केट जो है, जो इनका चित्र है, यह जो है फ्रॉम द मार्केट जो है कहां पर सुरक्षित है। यह देखा जाए बिड़ला कला और संस्कृत अकादमी, बिड़ला कला, ध्यान दीजिएगा बिड़ला कला कोलकाता में क्या है, यह सुरक्षित है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो है यहाँ पर CSN पटनायक के चित्र जो है फ्रॉम द मार्केट कहां पर सुरक्षित है, तो आप कह सकते हैं बिड़ला कला और संस्कृत अकादमी जो है यह कोलकाता में क्या है, यह जो है सुरक्षित है। क्लियर हो गया, तो आपने देख लिया। तो हमने आपको क्या बताया, CSN पटनायक जी के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। सबसे पहले हमने आपको बताया CS पटनायक साहब के बारे में हमने बताया कि CS पटनायक का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा ना, चौधरी सत्यनारायण पटनायक क्या है, यह चौधरी सत्यनारायण पटनायक इनका क्या है, पूरा नाम है। यह कला जगत में जो है मूर्तिकार के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने जो है चित्रों के जो है निर्माण भी किए। तो देखा जाए तो ये जो है इनका जन्म 1925 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह जो है मद्रास कला विद्यालय में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त किया, लेकिन आगे चलकर जो है इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ से जो है यह देखा जाए तो भित्ति चित्रण में जो है इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनके चित्र देखा जाए ये जो है देखा जाए देवी प्रसाद राय चौधरी से प्रभावित थे मूर्तिकला में। देखा जाए KCS पन्निकर साहब से प्रभावित थे जो है चित्रकला में। अगर विदेशी कलाकारों की बात किया जाए तो माइकल एंजेलो और रोडिन जैसे महान कलाकारों से भी जो है यह प्रभावित थे। देखा जाए तो इनका एक कृतियां हमने बताई, मूर्तिशिल्प बताया कि जो है चिड़िया के साथ स्त्री, यह जो है CS पटनायक की जो है महत्वपूर्ण जो है कृति मानी जाती है। इसके अलावा जैसे प्रतीक्षा हो गया, मिलन हो गया, फ्रॉम द मार्केट, जो फ्रॉम द इनका मार्केट है, यह चित्र देखा जाए बिड़ला कला और संस्कृत अकादमी जो है कोलकाता में क्या है, यह जो है चित्र यहाँ पर सुरक्षित है। ठीक है, इतनी बातें हो चुकी हैं। अब आइए हम चलते हैं अगले जो है यहाँ पर कलाकार की बात करते हैं। तो अगला कलाकार का रहा बाला दत्त पांडे कला की किस विधा से जो है संबंधित थे। एक करा चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, उपन्यासकार हैं, वास्तुकार हैं। यहाँ पर करा बाला दत्त पांडे जो है यह कला की जो है किस विधा से जो है संबंधित है। चलिए जितने भी मित्र हैं आप सभी लोग जो है इन प्रश्नों का जो है यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। चलिए जितने भी मित्र हैं ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जो है चलिए यहां पर हम देख रहे हैं जितने भी लोग हैं, जैसे हमने देखा कि यहाँ प्रतिभा सिंह जी का उत्तर ए है। चलिए हम 12वें प्रश्न की बात कर रहे हैं। प्रभात यादव जी ए कर रहे हैं, शालू जी का उत्तर ए है, सुनीता वर्मा जी का उत्तर ए है, मधु पांडे जी ए कर रही हैं, यहाँ पर रजनीश पाल जी का उत्तर ए है। तो यहाँ पर सुचि सिंह जी का उत्तर बी है। नहीं, सुचि सिंह जी आपका जो है गलत है। यहाँ पर भी हम बताएंगे कि ये जो है मूर्तिकार जो है नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जिन भाई बंधुओं का उत्तर जो है यहाँ पर ए है, उनके उत्तर क्या है, यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, तो आइए हम बात कर देते हैं। अगर हम बाला दत्त पांडे की बात किया जाए तो यह बाला दत्त पांडे जो है यह कला जगत में किस रूप में जाने जाते हैं, यह जो है चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं। तो अगर हम बाला दत्त पांडे की बात किया जाए तो बाला दत्त पांडे का जो समय माना जाता है यह 1933 से देखा जाए तो यहाँ पर हम पहले इनका नाम लिख देते हैं।
तो बालादत्त पांडे, बालादत्त पांडे। आप किसी जो है कॉपी पर जो है इसको जो है नोट करते हुए जो है आप चलिएगा। तो यहाँ बालादत्त पांडे का जन्म जो है 1933 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जब कब हुआ, यह 2023 ईस्वी में जो है इनकी जो है मृत्यु। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। 2023 का अभी समय हम बताएंगे, हो सकता है यहां से जो है क्वेश्चन जो है यह पूछ रहे। देखा जाए तो इनके जन्म की बात कर लेते हैं। चलिए आइए इनके जन्म की बात करते हैं। जन्म देखा जाए तो 1 मार्च 1933 ईस्वी को, 1 मार्च 1933 ईस्वी को जो है यह इनका जन्म अल्मोड़ा, ये रानीखेत उत्तराखंड में ना, यहां पर हम कह सकते हैं रानीखेत, अल्मोड़ा उत्तराखंड में जो है इनका जन्म हुआ था। देखिए यह देखा जाए उत्तराखंड में जो है इनका जन्म हुआ था। चलिए दूसरा, हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण विधा आ गई, यह जो है शिक्षा की। शिक्षा की बात अगर हम देखा जाए तो इन्होंने जो है लखनऊ कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया। यह देखा जाए तो लखनऊ कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया। यहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है यह देखा जाए कानपुर विश्वविद्यालय से, इन्होंने जो है कानपुर विश्वविद्यालय से जो है ड्राइंग और पेंटिंग में इन्होंने जो है क्या किया, पीजी किया। यहां पर देखा जाए यहां से इन्होंने जो है ड्राइंग व पेंटिंग में, ड्राइंग व पेंटिंग में इन्होंने क्या किया, एमए किया। ठीक है, इसके बाद देखा जाए, यह देखा जाए कुछ कला प्रशिक्षण के लिए, कला जो है प्रशिक्षण के लिए, या हम कुछ की बात हटा देते हैं यहां, बस कला प्रशिक्षण के लिए जो है के लिए ये इलाहाबाद आए, यह इलाहाबाद आए और इलाहाबाद जो आ गया वह निश्चित तौर पर यहां पर टिक गया। ठीक है, आते हैं और यहीं पर जो है अपना अस्थायी निवास बना लेते हैं और यहीं पर जो है क्या करते हैं, यह अपना जो है अस्थायी निवास बना लेते हैं। यहीं पर जो है क्या करते हैं, अपना अस्थायी निवास स्थान जो है बना लेते हैं। और लास्ट में इनकी मृत्यु के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि इनकी मृत्यु जो है यह प्रयागराज में ही जो है इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। तो अब यह देखा जाए कि ये कला जगत में जो है, अगर पांडे जी की बात करते हैं, यह कला जगत में जो है चित्रकार के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन यह देखा जाए तो यह जो है समीक्षावादी कलाकार भी थे। यह देखा जाए तो यह समीक्षावादी जो है क्या रहे हैं, यह जो है कलाकार थे। यह जो है देखा जाए तो यह चित्रकार तो थे ही, लेकिन इन्होंने देखा जाए तो यह समीक्षावादी चित्रकार थे। और यह समीक्षावादी जो है ग्रुप के सक्रिय सदस्य थे। ध्यान दीजिएगा, यह देखा जाए तो यह समीक्षावादी ग्रुप के जो है क्या रहे हैं, यह जो है सक्रिय सदस्य भी रहे हैं। क्लियर हो गया, अर्थात यह चित्रकार के साथ साथ क्या है, यह समीक्षावादी कलाकार हैं। कारण यह है कि यह समीक्षावादी ग्रुप के जो है यह सक्रिय सदस्य के रूप में भी जो है यह जो है जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ज्यादातर जो चित्र बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ज्यादातर जो भी चित्र बनाए हैं वह चित्र कैसे बनाए हैं, इन्होंने देखा जाए तो इन्होंने सीरीज बनाए हैं। अर्थात जो है यह पांडे जो है क्या बनाए हैं, यह किसी विषय पर चित्रों की श्रृंखला इन्होंने जो है यहां पर जो है बनाई है। हेलो, हाँ बताइए। चलिए, अगर इन्होंने देखा जाए तो इन्होंने ज्यादातर जो है क्या बनाया, वह जो है किसी विषय पर जो है एक विषय पर इन्होंने अनेक चित्र बनाए। अर्थात इन्होंने ज्यादातर क्या बनाया, इन्होंने जो है चित्र श्रृंखलाएं बनाई। अर्थात इन्होंने जो है एक ही विषय पर जब आप कई चित्रों का निर्माण करेंगे तो अर्थात इन्होंने ज्यादातर क्या बनाया, यह जो है चित्र श्रृंखला का जो है निर्माण किया। और जो चित्र श्रृंखला के जो है इनके विषय हैं, ध्यान दीजिएगा, चित्र श्रृंखला के जो इनके विषय हैं यह ज्यादातर जो है किस पर, यह प्रकृति एवं देखा जाए अध्यात्म, ये ज्यादातर जो है प्रकृति एवं अध्यात्म विषयों पर आधारित जो है इन्होंने चित्र बनाए। एक बार आप पूरा समझ लीजिएगा। बालादत्त पांडे का जन्म 1 मार्च, बालादत्त पांडे का जन्म जो है यह 1 मार्च 1933 ईस्वी में
रानीखेत अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। लखनऊ कला विद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया। इसके बाद कानपुर विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग में इन्होंने एमए किया और कला प्रशिक्षण के लिए जो है यह इलाहाबाद या प्रयागराज आए और यहीं पर जो है इनका क्या ये अपना अस्थायी निवास बना लेते हैं। तो ये देखा जाए तो ये कला जगत में चित्रकार के तौर पर जान, लेकिन यह समीक्षावादी चित्रकार है और यह जो है समीक्षावादी ग्रुप के जो है यह सदस्य भी रहे हैं। देखा जाए तो ये चित्र किसी एक विषय पर जो है यह अनेक चित्रों का निर्माण करते हैं, अर्थात इन्होंने ज्यादातर चित्र श्रृंखलाएं बनाई हैं। इनके चित्रों का विषय क्या है, यह प्रकृति एवं आध्यात्म विषयों पर आधारित जो है इनके द्वारा जो है अनेक जो है यहाँ पर जो है चित्र बनाए गए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही। इन चीजों को जो है आप नोट कर लीजिए। चलिए आप जितने भी मित्र हैं जो भी चीजें लिखा गया है आप नोट कर लेंगे। नोट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो है नोट जैसे ही आप करेंगे वैसे आपको जो है बालादत्त पांडे के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो है प्राप्त हो जाएगी। चलिए आइए अगले प्रश्न की जो है हम यहां पर चर्चा करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बालादत्त पांडे के चित्र ब्लैक बोर्ड सीरीज, देखिए सीरीज आ ना, ब्लैक बोर्ड सीरीज पर यह किस पाश्चात्य कलावाद का प्रभाव दिखाई देता है। कह रहा है बालादत्त पांडे के चित्र ब्लैक बोर्ड सीरीज पर जो है किस पाश्चात्य कलावाद का प्रभाव दिखाई देता है। ए कह रहा है प्रभाववाद है, बी कह रहा है घनवाद है, सी कह रहा है अति यथार्थवाद है और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब इनके चित्र का नाम देखिएगा, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का यूज कहां आता है, ठीक है, जब हम लोग जो है पहले, अब तो मान लीजिए डिजिटल बोर्ड आ गया, इसके पहले जो है व्हाइट बोर्ड आया, लेकिन जब हम लोग जो है पहले शिक्षा अर्जित करने लगे थे तो उस समय जो है ब्लैक बोर्ड आता था। ठीक है, कहीं कहीं जो है वह लकड़ी का बना होता था, उस पर जो है क्या होता था काले रंग से पोत दिया जाता था तो उस पर पढ़ाया जाता था। कहीं जो दीवार पर स्थित होता, दीवार के कुछ भाग को क्या किया जाता था, ठीक है, देखा जाए तो 4x6 या 3x6 को जो है क्या किया, फिट को जो है क्या किया जाता, आकृति को जो है काले रंग से बना दिया जाता था और चाक के माध्यम से जो है उस पर लिखा जाता था। बाद में व्हाइट बोर्ड आ गया जिस पर हम जो है मार्कर आदि का प्रयोग करने लगते। अब जो है डिजिटल बोर्ड आ गया। अब यहां जो ब्लैक बोर्ड आया है, जो इनका चित्र क्या है, यह ब्लैक बोर्ड है। यह ब्लैक बोर्ड जो है देखा जाए इस चित्र के माध्यम से इन्होंने आधुनिक शिक्षा पर जो है क्या किया है, व्यक्त किया है। तो हम कह सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, देखा जाए इस चित्र के माध्यम से इस चित्र के माध्यम से आधुनिक शिक्षा पर व्यंग किया है। आधुनिक शिक्षा पर इन्होंने क्या किया है, यह जो है व्यंग किया है। अगला दूसरा करा कि इनके चित्रों पर जो है यह किसका प्रभाव था, तो यह जानना पड़ेगा ना, इनके चित्रों पर जो है किसका प्रभाव था। तो इनके चित्रों पर देखा जाए अति यथार्थवाद का प्रभाव था। अति यथार्थवाद का जो है इनके चित्रों पर अति यथार्थवाद का जो है क्या था, यह जो है प्रभाव था। और इसके अलावा देखा जाए ये अनेक विदेशी कलाकार से, यह अनेक जो है विदेशी जो है कलाकार से जो है प्रभावित थे, से जो है क्या रहे, यह जो है प्रभावित थे। तो अगर उन विदेशी कलाकारों की बात कर लेते हैं, जैसे वान गाग हो गए, ठीक है, यहां पर देखा जाए वान गाग हो गए, आगे देखा जाए माइकल एंजेलो हो गए, ठीक है, यह देखा जाए किससे, यह विसेंट वान गाग हो गए, माइकल एंजेलो हो गए, सल्वाडोर डाली हो गए, ठीक है, यह देखा जाए सल्वाडोर जो है डाली आदि लोगों से जो है यह क्या रहे, यह जो है प्रभावित थे। इनके चित्रों पर ध्यान दीजिएगा, इनके चित्रों पर किसका प्रभाव था, पाश्चात्य प्रभाव, इनके चित्रों पर पाश्चात्य प्रभाव था। साथ ही देखा जाए भारत की परंपरागत कला का भी प्रभाव था। भारत की परंपरागत कला का प्रभाव था।
साथ ही साथ क्या था, यह जो है भारत की परंपरागत कला का जो है यह प्रभाव था। हमने आपको बताया कि उन्होंने कई सीरीज बनाए। जैसे अगर हम देखा जाए तो सीरीज की बात कर लेते हैं। जैसे आपने इसके पहले देखा जाए, जैसे आपने एक देख लिया, यह जो है ब्लैक बोर्ड सीरीज, एक तो देखा। दूसरा देखा जाए तो इनकी जो है दूसरे सीरीज की अगर हम बात करते हैं, देखा जाए तो इनके सीरीज में क्या है, जैसे फ्लावर सीरीज, आगे देखा जाए इक्का सीरीज, ठीक है। चाहे आप सीरीज कहिए, चाहे आप क्या कह सकते हैं, इसको जो है श्रृंखला जो है यहां पर कह सकते हैं। आगे देखा जाए मदर गॉडेस सीरीज, कौन सीरीज है, यह देखा जाए मदर गॉडेस सीरीज है। आगे देखा जाए आध्यात्म सीरीज, आध्यात्म सीरीज। इसके बाद अगर मैं देखें जैसे उत्तराखंड सीरीज, उत्तराखंड सीरीज आदि जो है देखा जाए तो यह इनके क्या है, इन्होंने जो है चित्र श्रृंखलाएं जो है इनकी क्या है, यह जो है महत्व। क्लियर हो गया। बाल दत्त पांडे के चित्र ब्लैक बोर्ड सीरीज पर किस पाश्चात्य कलावाद का प्रभाव था, वह अति यथार्थवाद का क्या था, प्रभाव था। इस चित्र के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, आधुनिक शिक्षा पर जो है इन्होंने व्यंग किया है। तो यहां पर देखा जाए किसका प्रभाव था, अति यथार्थवाद का प्रभाव था। देखा जाए विदेशी कलाकार से प्रभावित थे, जैसे वान गॉग, माइकल एंजेलो, सल्वाडोर डाली से आज से प्रभावित थे। इनके चित्रों पर पाश्चात्य प्रभाव तो था, लेकिन साथ ही साथ जो है यह भारत की परंपरागत कला से भी जो है क्या थे, प्रभावित थे। इनके चित्रों में देखा जाए जैसे ब्लैक बोर्ड सीरीज हो गया, फ्लावर सीरीज हो गया, इक्का सीरीज हो गया, मदर गॉडेस सीरीज हो गया, आध्यात्म सीरीज हो गया, उत्तराखंड सीरीज आज क्या है, इनके जो है महत्वपूर्ण जो है चित्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बाला दत्त पांडे के किस चित्र श्रृंखला में वृक्षों की कटान, पहाड़ों की त्रासदी और उत्तराखंड आंदोलन पर स्त्रियों पर किए गए जो है अत्याचारों को दर्शाया है। ठीक है, अत्याचारों को जो है दर्शाया। इन्होंने हमने बताया कि जो इनके चित्रों का जो विषय था, एक विषय हमने पहले ही बता दिया था, यह जो है इनके चित्रों का विषय क्या है, यह जो है प्रकृति पर हो रहे अत्याचार तथा जो है आध्यात्म विषयों पर आधारित इन्होंने चित्र बनाए। ठीक है, इन विषयों पर आधारित चित्र बनाए। तो आपने देखा जाए जो है बाला दत्त पांडे की किस चित्र श्रृंखला में वृक्षों की कटान, ठीक है, पहाड़ों की त्रासदी और उत्तराखंड आंदोलन पर स्त्रियों पर किए गए अत्याचारों को दर्शाया है। एक देहरादून श्रृंखला हो गया, उत्तराखंड सीरीज हो गया, बंटवारा श्रृंखला हो गया, इक्का सीरीज हो गया। जितने भी मित्र हैं आप सभी लोग जो है इन प्रश्नों के बारे में आप जो है यहां पर चर्चा करेंगे, तो इनमें जो है कौन सा प्रश्न आपका जो है यहां पर सही है। चलिए यहां पर देखा जाए सभी मित्रों का उत्तर क्या आ रहा है, बी। यहां पर हमने बताया कि यहां पर इनकी जो चित्र श्रृंखला थी वह कौन थी, उत्तराखंड सीरीज। इस उत्तराखंड श्रृंखला के माध्यम से वहां पर जो है कट रहे वृक्षों, ठीक है, वहां कट रहे जो है वृक्षों की वेदना को दर्शाया, पहाड़ों की त्रासदी और उत्तराखंड आंदोलन पर स्त्रियों पर किए गए अत्याचारों को क्या किया, इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से जो है इन्होंने व्यक्त किया। ठीक है, उसमें एक सीरीज इनका है, ध्यान दीजिएगा, इक्का सीरीज। देखा जाए इक्का सीरीज में इन्होंने क्या दिखाया, यहां इक्का सीरीज में इन्होंने दिखाया यह मानव के द्वारा जानवरों पर हो रहे अत्याचार, मानव के द्वारा जो है जानवरों पर हो रहे अत्याचारों को दिखाया। जैसे देखा जाए जो घोड़े होते हैं, ठीक है, उन पर क्या होता है, अगर उनकी क्षमता जो है 1 कुंतल 2 कुंतल की है, उस पर 4-4 5-5 10-10 कुंतल उनको ढोया जाता है। जैसे गधे हैं, खच्चर हैं, ठीक है, ये जानवर, कई जानवरों की देखा जाए तो पशुबल दी जाती है। तो देखा जाए तो उन्होंने मानवों के द्वारा जो है जानवरों पर हो रहे अत्याचारों को उन्होंने दिखाया, क्योंकि प्रकृति के अंश सभी हैं। इस प्रकृति में जो भी है, चाहे वह मानव हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी पेड़ पौधे, जो भी है ये सब प्रकृति का अंश है। तो यहां पर किसी को एक पर जो है किसी के द्वारा दूसरे पर अत्याचार जो है यह करना क्या है, बिल्कुल गलत है।
क्योंकि उसी प्रकृति के अंश हम हैं, उसी प्रकृति के अंश वो भी है, तो हम अत्याचार क्यों करें? तो अपनी वेदना को इन्होंने क्या किया है, इस चित्र के माध्यम से जो है इन्होंने दिखाने का जो है यहां पर प्रयास किया गया। तो आप कह सकते हैं इक्का सीरीज में आदमी द्वारा जानवरों पर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं आदमी द्वारा जानवरों पर किए गए, आदमी द्वारा जानवरों पर किए गए यह अत्याचार को दर्शाया है, अत्याचार को जो है दर्शाया है। देखा जाए तो अगर प्रकृति का सबसे ज्यादा दोहन कौन कर रहा है, प्रकृति को सबसे ज्यादा जो है उसका क्षय कौन कर रहा है, ये मानव कर रहे हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो प्रकृतिवाद के आधार देखा जाए तो ये मानव जो है जानवर से भी क्या है, यह जो है बदतर है। और निश्चित तौर पे इसका परिणाम आज नहीं तो 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद जो है भोगना पड़ेगा। पूरी मानव जात को जो है क्या करेगा, करना पड़ेगा, इसके परिणाम निश्चित तौर पे भोगना पड़ेगा। ठीक है, जब ये पेड़ पौधे सारे कटकर जो है नगर बन जाएंगे, शहर बन जाएंगे, फैक्ट्रियां बन जाएंगी, तब क्या होगा, तब निश्चित तौर पे इसका परिणाम भोगने को पड़ेगा। अभी जो है 2-3 साल पहले आपने देखा ना, सारा सिस्टम क्या हुआ, देखा जाए तो पूरे विकास का सिस्टम जो है पूरा हिल हो गया। बस एक वायरस आया, ठीक है, एक वायरस आया, एक वायरस ने क्या किया, पूरे विकास के सिस्टम को जो है क्या किया, ध्वस्त कर दिया। आप चाहे जितने भी विकसित हो जाइए, आप चाहे जितने भी विकसित हो जाइए, ठीक है, लेकिन इतना मान के चलिएगा जब प्रकृति जो है अपने पर आ जाएगी तो सारा विकास आपका धरा का धरा रह जाएगा। पूरा जो है क्या होगा, विकास की प्रक्रिया, पूरे विश्व की जो है विकास की प्रक्रिया जो है वह धरी की जो है धरी रह जाएगी। ठीक है, ये आज नहीं तो कल परसों अर्थात 10, 20, 50 साल बाद जो है, 100 साल के बाद जो है इसका परिणाम निश्चित तौर पे दिखाई देगा। और जब दिखाई देगा ना तो उस समय तक चाहे वह विश्व का कोई भी देश चाहे जितना भी विकास कर ले, लेकिन सबको जो है जो जितना विकसित हुआ रहेगा निश्चित तौर पर उसको उतना ज्यादा जो है परिणाम इसका जो है भुगतना पड़ेगा। तो यहां पर देखा जाए तो इन्होंने इन चित्रों के माध्यम से आदमी द्वारा जो है वह जानवरों पर किया गया जो है अत्याचार को जो है दर्शाया गया है। ठीक है, पहले मानव का काम क्या था, संरक्षण करना। ठीक है, मानव का काम जो है उजाड़ना नहीं था, चीजों को क्या करना था, संरक्षित करना था। आज मानव क्या कर रहा है, ज्यादातर चीजों को जो है क्या कर रहा है, वह उजाड़ने का जो है कार्य कर रहा है। तो यहां पर देखा जाए इक्का सीरीज में आदमी द्वारा जो है जानवरों पर किया गया जो है यहां अत्याचारों को जो है इन्होंने क्या किया है, यह जो है दर्शाया है। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बालादत्त पांडे का आध्यात्मिक विषयों पर बना जो है चित्र उपनिषद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देखा जाए तो बालादत्त पांडे का आध्यात्मिक विषयों पर बना चित्र जो है उपनिषद जो है यह किस माध्यम से जो है बना है। यहां पर कह रहा है कागज पर जल रंग है, कैनवास पर जो है तैल रंग है, यह भित्ति चित्र है, इनमें से कोई नहीं। देखा जाए तो प्रकृति को दर्शाने की बात कौन करता था, पहले जो है यह चित्रकार जो है यह प्रकृति की बात करते थे, साहित्यकार जो है प्रकृति की बात करते थे। ठीक है, ये जो कवि होते थे ये जो है प्रकृति की बात करते थे। आजकल ये सभी के सभी जो है क्या हो गए हैं, ये सभी के सभी देखा जाए तो ये जो है देखा जाए प्रशासन की गोद में बैठे हुए हैं। ठीक है, अर्थात उनको चिंता नहीं है, उनको ये चल रहा है बस अपना काम जो है यहां पर चलना चाहिए। तो यहां कर रहा है बालादत्त पांडे का आध्यात्मिक विषयों पर बना चित्र क्या है, उपनिषद जो है यह किस माध्यम से इन्होंने बनाया है। तो अगर हम देखा जाए तो यह चित्र कर रहा है कागज पर जल रंग माध्यम से बनाया है, कैनवास पर तैल माध्यम है, भित्ति चित्र इनमें से कोई नहीं। तो यह चित्र जो है कैनवास पर जो है यह तैल माध्यम से जो है बनाया गया है। देखा जाए तो 17 दिसंबर 2023 ईस्वी को अगर हम बात करते हैं, यहां पर देखा जाए तो 17 दिसंबर जो है 2023 ईस्वी को, ठीक है, यह देखा जाए तो प्रयागराज में इनकी मृत्यु। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर सी बी ऑप्शन जो है आपका जो है यह, जो भी भाई बंद ऑप्शन जो है बी लगाए हैं इनके उत्तर क्या है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, बालादत्त पांडे के बारे में आप जो है बहुत अच्छी चीजें जान गए होंगे। हमने जो है पूरा जो है बालादत्त पांडे जी के बारे में बताया। तो आइए एक बार जो है बालादत्त पांडे के बारे में और बता सकते हैं। यहाँ पर अगर बालादत्त पांडे की बात करते हैं, बालादत्त पांडे जो है यह कला जगत में चित्रकार और देखा जाए तो समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जो है यह कला जगत में जाने जाते हैं।
इनका जन्म 1 मार्च 1933 ईस्वी में देखा जाए उत्तराखंड में जन्म हुआ था। लखनऊ कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया। बाद में इन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग में इन्होंने जो है एमए किया। उसके बाद जो है यह इलाहाबाद चले आते हैं। इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, यहाँ किसी संस्था में देखा जाए, यहाँ किसी कला संस्था में जो है इन्होंने जो है क्या किया, कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इलाहाबाद में ही जो है इन्होंने अपना अस्थायी निवास स्थान बना लिया। इन्होंने जो भी चित्र बनाए हैं वह श्रृंखलाबद्ध जो है देखा जाए, इन्होंने जो भी चित्र बनाए वह श्रृंखलाबद्ध जो है इन्होंने चित्र बनाए हैं। और इनके चित्रों का जो मूल विषय था वह क्या था, इन्होंने प्रकृति और आध्यात्म दो विषयों पर आधारित इन्होंने क्या किया है, यह चित्र श्रृंखला जो है इन्होंने बनाया है। जैसे देखा जाए तो ये जो है क्या, ये देखा जाए जैसे इनके चित्रों की भी बात करते हैं तो देखा जाए तो जैसे फ्लावर सीरीज हो गया, मदर गार्डन सीरीज हो गया, ब्लैक बोर्ड सीरीज हो गया, आध्यात्म सीरीज हो गया, इक्का सीरीज हो गया, उत्तराखंड सीरीज हो गया। जिसमें देखा जाए तो हम सबसे पहले बताएंगे ब्लैक बोर्ड सीरीज जो था, इस पर इस माध्यम से इन्होंने जो है आधुनिक शिक्षा पर जो है इन्होंने व्यंग किया है और इस चित्र पर देखा जाए अति यथार्थवाद का प्रभाव था। इनके चित्रों पर पाश्चात्य प्रभाव था, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने भारत की परंपरागत कला का भी जो है इन्होंने ख्याल रखा। इन्होंने देखा जाए जैसे विसेंट वान हो गए, माइकल एंजेलो हो गए, सल्वाडोर डाली आदि का जो है इनके चित्रों पर जो है क्या रहा है, यह जो है प्रभाव जो है दिखाई देता है। इसके अलावा जो है इनका एक चित्र था, कौन था, देखा जाए उत्तराखंड सीरीज। उत्तराखंड सीरीज में इन्होंने वृक्षों की कटानों को, पहाड़ों की त्रासदी को, उत्तराखंड आंदोलन पर जो है स्त्रियों पर किए गए अत्याचारों को जो है इन्होंने क्या किया है, भली भांति जो है उसको जो है दर्शाया है। एक इनका चित्र था इक्का सीरीज के माध्यम से इन्होंने आदमियों द्वारा जो है जानवरों पर किए गए अत्याचारों पर जो है इन्होंने दिखाया है। अगर आध्यात्म विषय की बात किया जाए तो आध्यात्म विषय पर इनका महत्वपूर्ण चित्र उपनिषद है और वह उपनिषद जो है वह कागज पर जो है कैनवास पर जो है जल रंग माध्यम से बनाया गया है और जो है देखा जाए 17 दिसंबर 2023 ईस्वी में जो है प्रयागराज में जो है इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपसे क्या कर रहा है। आइए अगला प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, यहां पर करा है कि नसरीन मोहम्मदी जो है यह किस कला विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया। यहां पर करा नसरीन मोहम्मदी जो है किस कला विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया। यहां पर करा सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट्स लंदन हो गया। बी करा भूला भाई इंस्टीट्यूट फॉर द आर्ट्स जो है यह कहां हो गया, यह जो है आपका मुंबई हो गया। करा एमएस विश्वविद्यालय क्या हो गया, यह बड़ोदरा हो गया। डी कह रहा इनमें से कोई। चलिए आइए हम नसरीन मोहम्मदी की जो है यहां पर बात करते हैं। यहां पर देखा जाए तो अब हम लिख सकते हैं नसरीन मोहम्मदी। आइए नसरीन मोहम्मदी के समय की बात किया जाए तो 1937 से 1990 ईस्वी तक, 1937 से 1990 ईस्वी तक जो है यह इनका समय माना जाता है। ये देखा जाए अमूर्त जो है क्या है, यह अमूर्त, यह देखा जाए अमूर्त चित्र, यह जो है पहले देखा जाए यह जो है महिला चित्रकार, यह क्या है, यह जो है महिला चित्रकार है। ठीक है, यह जो है क्या है, यह जो है महिला चित्रकार के रूप में जो है जानी जाती है, जिसको हम कह सकते हैं अमूर्तवादी महिला चित्रकार है। यहां पर हम कह सकते हैं अमूर्तवादी, अमूर्तवादी क्या है, यह जो है महिला चित्रकार है। क्लियर हो गया? यह कैसी चित्रकार है, यह अमूर्तवादी जो है महिला चित्रकार के तौर पर जानी जाती है। इनके जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म जो है देखा जाए, जन्म जो है 1937 ईस्वी में जो है कहां पर, कराची जो है अर्थात पाकिस्तान में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। और इसके बाद देखा जाए तो इनका परिवार जो है भारत विभाजन से पहले अर्थात जो है इनका परिवार 1944 ईस्वी में मुंबई आ गया था। देखा जाए तो इनका परिवार जो है वह 1944 ईस्वी में जो है कहां पर आ गया था, यह जो है मुंबई आ गया था। अब यहां पर देखा जाए तो हम शिक्षा की बात कर लेते हैं। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो इन्होंने जो है सबसे पहले सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट लंदन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, अर्थात 1954 से देखा जाए तो
1954 से 57 ईस्वी तक जो है इन्होंने जो है सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है लंदन में जो है इन्होंने शिक्षा जो है प्राप्त किया। इसके बाद जो है शिक्षा प्राप्त पहला जो है शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये कहाँ गई, यह जो है पेरिस। पेरिस में देखा जाए 1961 से लेकर जो है 63 ईस्वी तक जो है इन्होंने जो है पेरिस में जो है इन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त किया। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो ये कहाँ आई, यह जो है मुंबई आई। और मुंबई आने के बाद जो है यहां देखा जाए भूला भाई इंस्टीट्यूट फॉर द आर्ट मुंबई से जो है यहां से इनका जुड़ाव होता है। जब इस संस्था से जुड़ाव होता है यहाँ पर अनेक जो है भारतीय कलाकार जो मुंबई के प्रतिष्ठित कलाकार थे वहां पर इनका जो है जुड़ाव हुआ है। उसके बाद देखा जाए तो यह जो है एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में जो है यह कहाँ क्या हुई, यह जो है शिक्षा हुई। क्लियर हो गया। अर्थात आपने देखा कि 1954 से 57 ईस्वी तक जो है यहां पर शिक्षा प्राप्त किया, यह पहला नंबर है। ठीक है, एक मिनट, यह जो है आपका यहां पर दूसरा। उसके बाद जो है इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने कहां गई, यह जो है पेरिस गई। 1961 से लेकर 63 तक पेरिस रही। उसके बाद जो है यह कहां पर आई, यह जो है मुंबई आई। और मुंबई में देखा जाए तो कौन सा था, यह जो है भूला भाई, यहां पर देखा जाए भूला भाई इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट से इनका जुड़ाव हुआ। यही मुंबई के प्रतिष्ठित जो है कलाकारों से इनका जो है मिलन होता है। ठीक, अर्थात उनसे जान पहचान होती है। और उसके बाद एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में जो है यह क्या थी, यह यहाँ पर जो है कला शिक्षक के रूप में इन्होंने जो है कार्य किया। इतनी बातें जो है यहाँ पर आ गई, अर्थात शिक्षा से संबंधित चीजें हो गई। तो हम कह सकते हैं कि नसरीन मोहम्मदी किस कला विद्यालय से शिक्षक के रूप में कार्य किया। यहाँ पर देखा जाए तो ये तो आपका जो है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो आपका मूल कॉलेज मान लिया जाएगा वह ए हम बिल्कुल सही कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट लंदन से जो है इन्होंने क्या किया है, यह जो है कला की शिक्षा प्राप्त किया। या जो है यहाँ पर विद्यालय शिक्षक के रूप में कार्य किया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षक के रूप में देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यह जो है शिक्षक के रूप में अगर देखा जाए तो यह क्या हो जाएगा, यह एमएस विश्वविद्यालय, एमएस महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा में जो है इन्होंने जो है शिक्षक के रूप में कार्य किया है। तो आपका उत्तर क्या है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है यह बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, यहां पर कह रहा है नसरीन मोहम्मदी, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहा है कि नसरीन मोहम्मदी के दोस्त एवं सहयोगी कलाकार कौन थे। कह रहा है एफ.एन. सूजा थे, के.एस. आरा थे, जयराम पटेल थे, परमजीत सिंह थे। तो देखा जाए तो इनके दोस्त तो बहुत लोग थे। ठीक है, देखा जाए तो इनके जो जैसे गुलाम मोहम्मद शेख इनके सहयोगी थे, जो है एम.एफ. हुसैन साहब इनके सहयोगी थे, कई कलाकार थे। लेकिन देखा जाए तो अगर इन सब में देखा जाए तो जे राम पटेल से इनका क्या था, यह लगाव था। अर्थात जो है जे राम पटेल क्या हैं और जे राम पटेल भी क्या हैं, यह एक प्रकार से अमूर्त जो है कलाकार हैं। ठीक है, तो इनका जो है सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा, यह जो है जे राम पटेल से जो है। आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, यहां पर कह रहा है नसरीन मोहम्मदी को चित्रण के अलावा किसका शौक था। कह रहा है शायरी का, कहानी का, फोटोग्राफर का, निशानेबाजी का। यहां पर देखा जाए नसरीन मोहम्मदी जो है यह कला जगत में चित्रकार के तौर पर जानी जाती है। लेकिन देखा जाए तो एक बताया जाता है जब एम.एफ. हुसैन साहब जो है यह अपने उनकी जो है एक फिल्म थी, जब अपनी फिल्म थ्रू द आइज ऑफ पेंटर की शूटिंग के लिए जो है राजस्थान गए, तो ये भी उनके साथ राजस्थान गई थी। ठीक है, यहां पर एम.एफ. हुसैन की जो है फिल्म थी थ्रू द, ठीक है, यहां पर इनकी जो है फिल्म थी थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर। ठीक है, थ्रू द आई ऑफ अ पेंटर की शूटिंग के लिए देखा जाए तो ये देखा जाए तो इसकी शूटिंग के लिए कहां गए थे, राजस्थान। उस दरमियान देखा जाए तो नसरीन मोहम्मदी भी, ध्यान दीजिएगा, यह नसरीन जो है यह मोहम्मदी भी जो है कहां गई थी, या राजस्थान गई। और उस समय देखा जाए तो इन्होंने वहां पर जो है यह फोटोग्राफर का भी जो है वहां पर कुछ फोटोग्राफी था, फोटोग्राफर का भी काम किया था। इससे यह लगता था कि जो है यह जो है फोटोग्राफर की जो है शौक।
इसके अलावा नसरीन को जो है भीमचंद जोशी की राग मल्हार जो है वह काफी पसंद था। देखा जाए तो इनको जो है भीमचंद जोशी का राग मल्हार इनको क्या था, इनको जो है काफी जो है यहां पर जो है पसंद था। ठीक है, यहां पर भीमचंद जोशी का राग मल्हार जो है इनको जो है पसंद था। और यहां पर देखा जाए तो एक बार जो है नसरीन मोहम्मदी जो है एक पाकिस्तान लड़की के साथ जो है वह लंदन जा रही थी शादी करने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान का लड़का था और शादी करने कहां जा रहे थे, लंदन जा रही थी। उसी दरमियान MF हुसैन ने इनसे कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है पाकिस्तानी लड़के या लड़की से शादी करना चाहता है तो लोग कहेंगे इंडिया में कोई मिला ही नहीं, अगर लड़का कर ले तब नहीं कोई बोलेगा, लेकिन अगर कोई जो है भारत की कोई लड़की जो है देखा जाए पाकिस्तान में शादी कर ले तो सब यही पूछेंगे भारत में इतनी जनसंख्या है जो है कोई भारतीय लड़का नहीं मिला। तो ये सवाल MF हुसैन ने भी इनसे कहा, लेकिन उस लड़के के साथ ये लंदन जाती हैं। फिर जब वहां लौट कर आती है तो लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो लड़का ठीक नहीं था, मैंने उससे शादी जो है नहीं की। उसके बाद देखा जाए तो इन्होंने आजीवन जो है इन्होंने शादी जो है नहीं किया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यह देखा जाए तो ये फोटोग्राफर के रूप में जो है यह जाने। अगला प्रश्न कर रहा है कि नसरीन मोहम्मदी की प्रिय पुस्तक कौन सी, अर्थात इनको सबसे अच्छी पुस्तक कौन लगती है। जैसे कला दर्शन हो गया, ज्ञान मीमांसा हो गया, जेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी हो गया, गीत गोविंद। देखा जाए तो इनको सबसे जो है प्रिय पुस्तक कौन सी लगती थी, जेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी। यह जो है पुस्तक किसकी है, यूजेन हेरिगेल की पुस्तक है। यह पुस्तक देखा जाए किसकी है, यूजेन जो है यह हेरिगेल की जो है पुस्तक है। यह पुस्तक जो है इनको क्या थी, यह जो है बड़ी प्रिय थी। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर सी ऑप्शन क्या है, यह जो है बिल्कुल सही है। तो नसरीन मोहम्मदी की प्रिय पुस्तक कौन थी, तो यहां पर देखा जाए जेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी। यह पुस्तक किसकी है, यूजेन हेरिगेल की पुस्तक है। यह इनकी जो है सबसे प्रिय। जैसे आप जो है क्या होता है, बहुत लोग कुछ अन्य पुस्तकों को पढ़ते हैं, कुछ लोग अन्य पुस्तक, कुछ लोगों की जो है एक ही जैसे फिल्म कौन सी सबकी प्रिय है, कुछ ऐसी फिल्में सबकी प्रिय होंगी जिसको एक बार नहीं लोग 10-12 बार देखे होंगे। और जब भी उनके पास फिल्में नहीं मिलती हैं, खाली समय है, समय उनको बिताना पड़ जाए, तो वही फिल्म लगा लेंगे। तो यहां पर आपका उत्तर क्या होगा, यहां पर सी ऑप्शन जो है यहां पर जो है बिल्कुल। यहां पर करा नसरीन मोहम्मदी जो है किस रोग से ग्रसित थी। देखा जाए पार्किंसन रोग है, पार्किंसन रोग हो गया, टीबी हो गया, कैंसर, शुगर। तो ये देखा जाए तो ये नसरीन मोहम्मदी जो है यह पार्किंसन रोग से क्या थी, यह जो है ग्रसित थी। ठीक है, ये देखा जाए तो ये पार्किंसन रोग से क्या थी, यह जो ग्रसित थी। और 14 मई 1990 ईस्वी में देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं, यह देखा जाए 14 मई 1990 ईस्वी में जो है इनकी जो है मृत्यु। ठीक है, ये आज आपके जो है महत्वपूर्ण जो है देखा जाए 4 कलाकारों से संबंधित जो है प्रश्न आपके जो है समाप्त हो गए। कल के जो कलाकार होंगे ध्यान दीजिएगा, कल के कलाकार होंगे गार्गी रैना होंगे। यहां पर अगर हम बात करते हैं कल के कलाकार कौन होंगे, यह गार्गी रैना होंगे। दूसरे कलाकार की बात करते हैं सुदर्शन सेट्टी होंगे। यहां पर अगर हम बात करते हैं कौन है, यहां पर सुदर्शन जो है यह जो है सेट्टी होंगे। तीसरे कलाकार की बात करते हैं सीमा कोहली होंगी। ठीक है, यहां पर देखा जाए कौन है, सीमा जो है कोहली है। आइए अगर हम चौथे की बात करते हैं तो यहां पर देखा जाए दीप्तिश घोष हैं। ठीक है, कौन है यहां पर, यह जो है दीप्तिश जो है कौन है, यहां पर हम घोष की बात कर लेंगे। अगर इन प्रश्नों से अगर 20-22 प्रश्न बन गए तो यहीं पर रुक जाएंगे। अगर यहां से महत्वपूर्ण 20-22 प्रश्न नहीं बनेंगे तो आगे जो अगले जो कलाकार होंगे वह कौन होंगे, विजय शिंदे होंगे, विजय शिंदे होंगे। और आप सभी लोगों के से जो है देखा जाए तो आप सभी लोगों से जो है निवेदन है कि आप लोगों के नजर में अगर कोई कलाकार मिलता है कि जिसके बारे में अभी नहीं पढ़ाया गया है, उन कलाकारों का नाम आप लोग दे देंगे तो दूसरे तीसरे दिन जो है उन कलाकारों से संबंधित आपके पास प्रश्न पहुंच जाएंगे। ठीक है, यह क्लास आपकी है जहां आपको उचित लगे। ठीक है, जैसे आप लोग हैं, कोई जो है टीजीटी का पेपर देता है, कोई पीजीटी का पेपर देता है, कोई बिहार जो है स्टेट का पेपर देता है, कोई हरियाणा का बच्चा है, कोई देखा जाए तो आपके जो है नेट का पेपर देता है। तो सभी लोगों को अलग अलग कलाकार से संबंधित वहां पर नाम दिखते हैं। अगर जो है देखा जाए किसी कलाकार संबंधित अगर आपको पता चलता है कि कलाकार है, इनको हमने नहीं पढ़ा है, तो आप उस नाम को जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हमारा नंबर है यह 9696
051184 पर आप उसको कर दीजिएगा। तो जब क्या होगा, जब अन्य कलाकारों से 5-6 जो है कलाकार हमारे पास आ जाएंगे तो एक दिन उन कलाकारों से संबंधित जो है हम प्रश्नों को जो है आप लोग हल करवा देंगे। ठीक है मित्र, तो अगर इन प्रश्नों में जो है कहीं भी किसी को दिक्कत हुई हो तो आप लोग जो है उन प्रश्नों के बारे में जो है आप बताइएगा। ठीक है, चलिए, अगर जो है इन प्रश्नों में जो है कोई भी दिक्कत हो तो आप बताने का प्रयास करिएगा, उनको हम जो है हल करवाएंगे। निश्चित तौर पे जो है सारे के सारे प्रश्न जो है आपसे हल करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है क्लास यहीं तक। अगर किसी भी बच्चे को जो है कोई समस्या हो, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या एडमिशन के संदर्भ में कोई बातचीत करना चाहते हैं तो ये आपका ये नंबर है, इसको नोट कर लीजिएगा 9696051184। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो प्ले स्टोर में जाकर आलोक आर्ट्स एकेडमी जो है वहां सर्च करके उसको डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करने के बाद जो है उसमें अपना जो है नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी क्या करेगा वहां पर जो है भरेगा। उसके बाद ओटीपी से जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है वह जाकर जो है वह शुल्क अदा करके जो है अपना कोर्स ले सकता है। ठीक है मित्र, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक दुबे, आलोक आर्ट्स एकेडमी में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्र, टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं। आज के जो प्रश्न हैं वह अमृता कौर, रविंद्र कौर से संबंधित प्रश्न हैं। अमृता कौर और रविंद्र कौर जुड़वा बहनें हैं। इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद से संबंधित आपके क्वेश्चन हैं और फिर अर्पणा जो है कौर से संबंधित प्रश्न हैं। जो भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न जो है नवीन हैं और महत्वपूर्ण भी प्रश्न हैं। चलिए आइए इन प्रश्नों की जो है हम बात कर लेते हैं। जितने भी मित्र हैं सबसे पहले आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के लिए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी प्रश्न हैं सबके सब महत्वपूर्ण हैं और महत्वपूर्ण के साथ साथ बिल्कुल जो है नए प्रश्न। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं। जो आपका पहला प्रश्न यहाँ से कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि किन जुड़वा कलाकार बहनों को सिंह ट्विन या कौर सिस्टर कहा जाता है। यहां पर कह रहा है किन जुड़वा कलाकार बहनों को सिंह ट्विन या जो है कौर सिस्टर कहा जाता है। ए कह रहा है अमृत कौर व अंजुम कौर को, बी कह रहा है अमृता कौर व रेखा कौर को, सी कह रहा है अमृत कौर व रविंद्र कौर को और डी कह रहा है सुचिता कौर व सरिता कौर को। जितने भी मित्र हैं आप सभी लोग जो है इन प्रश्नों का जो है यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। चलिए एक बार जितने भी मित्र हैं आप सभी लोग जो है इन प्रश्नों का जो है यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। जितने हमने बताया कि जो भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए यहाँ पर चलिए आइए अगर हम प्रश्नों की बात करते हैं तो यहाँ सारे मित्रों का उत्तर क्या है। यहाँ पर जो है देखा जाए किन जुड़वा कलाकार बहनों को स्विंग टीन या कौर सिस्टर कहा जाता है, वह कलाकार है कौन है, अमृत कौर और रविंद्र कौर है। अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म जो है 1966 ईस्वी में। अगर इन दोनों कलाकार के जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म जो है जन्म 1966 ईस्वी में जो है यह देखा जाए तो लंदन में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लंदन में जो है वहां पर जन्म हुआ था और जो है वहीं पर क्या किया इन लोगों ने जो है शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा इत्यादि जो है वहां पर इन लोगों ने जो है प्राप्त की। और दोनों बहनें जो है एक ही कैनवास पर जो है साथ साथ काम करती थी। ये महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं दोनों बहनें, देखा जाए दोनों बहनें एक साथ, दोनों बहनें एक ही धरातल पर काम करती थी। तो आपका उत्तर क्या हुआ, यहां पर ए ऑप्शन जो है
आपका जो है बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं इनके उत्तर क्या है यहाँ सी। ठीक है, जिन भाई बंधु ने ऑप्शन सी लगाया है अमृता कौर और दूसरा कौन है, रविंद्र कौर है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑल दैट आई एम नामक प्रसिद्ध चित्र जो है यह किस कलाकार का है। यहां पर कह रहा है ऑल दैट आई एम नामक प्रसिद्ध चित्र जो है यह किस कलाकार का है। ए कह रहा है कि यह जो है अमृत कौर और रविंद्र कौर का है। हमने क्या बताया कि ये दोनों बहनें जब भी काम करती हैं एक ही धरातल पर साथ साथ दोनों बहनें जो है यह काम करती हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर कह रहा है अमृत कौर और रविंद्र कौर। सी कह रहा है अर्पणा कौर हैं, ललिता कट्ट हैं, ज्योत्सना भट्ट हैं। जितने भी मित्र हैं ध्यान दीजिएगा, ऑल दैट आई एम नामक जो है यह प्रसिद्ध चित्र जो है यह किस कलाकार का है। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो ऑल दैट आई एम यह जो चित्र है यह 1993 ईस्वी में, यह अगर इस चित्र की बात करते हैं यह चित्र जो है 1993 ईस्वी में जो है क्या की गई थी, इसको जो है चित्रित। ठीक है, यह इसको कब चित्रित किया गया था, 1993 ईस्वी में जो है इसको चित्रित किया गया था। यह चित्र जो है इनके पिता की जो है यह बायोग्राफिकल चित्र है। अगर इस चित्र की बात करते हैं यह चित्र इनके पिता की बायोग्राफिकल चित्र है। ठीक है, कैसा चित्र है यह चित्र जो है इनके पिता की जो है कैसी चित्र है, यह जो है बायोग्राफिकल चित्र है। अगर हम बात करते हैं तो देखा जाए तो जो यह चित्र है देखा जाए तो इनके जो है दाहिने हाथ में क्या है, पारिवारिक फोटो है। अगर हम बात करते हैं तो इस चित्र में दाहिने हाथ में जो है क्या है, पारिवारिक फोटो, और बाएं हाथ में अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप क्या है यहाँ पर चित्रित। ठीक है, अर्थात जो है चित्र में देखा जाए तो अनेक भूमिका के साथ जो है क्या किया गया है, इस चित्र को जो है प्रस्तुत किया गया है। ये आपका जो है यह चित्र 1993 ईस्वी में चित्रित की गई। यह चित्र जो है इनके पिताजी की जो है बायोग्राफिकल जो है यहाँ पर चित्र है। और इस चित्र में देखा जाए तो इसी चित्र में अगर हम देखा जाए तो महात्मा गांधी भी हैं, इसमें स्वर्ण मंदिर बने हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अर्थात जो है देखा जाए कई रूपों से क्या किया गया है, यहाँ पर जो है चित्रित किया गया है। तो आपका उत्तर क्या है, यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है, यहाँ पर जो है यह बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है अवर फादर शीर्षक से चित्र जो है यह किस कलाकार ने बनाए। कह रहा है यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है अवर फादर, यहाँ पर कह रहा है अवर फादर से संबंधित जो है चित्र इन्होंने जो है यह किस रूप में बनाए। अवर फादर शीर्षक से चित्र जो है किस कलाकार ने बनाए। तो ए कह रहा है जया अप्पासामी है, यहाँ पर देखा जाए सुनैना देवी हैं, अमृता शेरगिल हैं, अमृता कौर व रविंद्र कौर है। अगर अवर फादर शीर्षक से चित्र की बात किया जाए तो इस चित्र को देखा जाए, जो अवर फादर शीर्षक से जो यह चित्र है यह चित्र देखा जाए तो 1998 ईस्वी में जो है इस चित्र को बनाया गया था। तब 1998 ईस्वी में इस चित्र को बनाया गया था। इसके अलावा अगर इनके चित्रों की बात किया जाए तो इसके अलावा इनके चित्रों का क्या है, जैसे देखा जाए तो इनके अन्य चित्रों में जैसे विद्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जैसे विद्या हो गया, आगे देखा जाए जैसे आपका लास्ट सपर हो गया। ठीक है, इनके अन्य चित्रों की बात किया जाए, ठीक है, जैसे रेड चिली हो गई। ठीक है, इनके चित्रों में क्या है, यह देखा जाए रेड चिली भी जो है इनकी क्या है, यह जो है महत्वपूर्ण जो है यह चित्र जो है माने जाते। ठीक है, तो ये चित्र क्या हैं, यह देखा जाए तो ये चित्र किसके हैं, यह चित्र देखा जाए तो अमृत कौर और रविंद्र कौर के हैं। अवर फादर शीर्षक चित्र किस कलाकार के हैं, अमृत कौर और रविंद्र कौर के हैं। तो इसके अलावा इनके चित्रों में विद्या है, लास्ट सफर और रेड चिली क्या है, इनके जो है महत्वपूर्ण चित्र जो है यह माने जाते हैं। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, यहां पर कह रहा है अमृत कौर व रविंद्र कौर का कौन सा चित्र जो है अनेक भावों को समाहित करते हुए उसमें पुर्तगाली,
फ्रांसीसी और इंग्लैंड के जो है जहाजों को जो है क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि अमृत कौर और रविंद्र कौर का कौन सा चित्र जो है वह अनेक भावों को समाहित करते हुए, उसमें पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है और इंग्लैंड के जहाजों को जो है क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। एक कह रहा है इनके चित्र ही हैं, निर्मल्स जो है बैंडिंग है, ऑल हेड्स ऑन है, यहाँ पर जो है रेड चिली है, लास्ट सफर है। अगर इन चित्रों की बात करते हैं तो ये चित्र किसके हैं, यह देखा जाए तो यह चित्र जो है अमृत कौर, ये चित्र कौर किसके हैं, यह चित्र देखा जाए तो अमृत कौर, और जो है किसके हैं, यह देखा जाए तो रविंद्र कौर के जो है यह चित्र हैं। अगर इसमें देखा जाए तो वह कौन सा चित्र है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हाँ चलिए, अगर देखा जाए तो यह चित्र में जो है कौन सा चित्र है, तो अगर हम बात करते हैं तो चारों चित्र, अगर जो चारों चित्रों की बात करते हैं, यह चारों चित्र किसका है, अमृत कौर और रविंद्र कौर का जो है यह जो है चारों चित्र है। अगर देखा जाए तो कौन सा चित्र है जिसमें अनेक भावों को समाहित करते हुए पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इंग्लैंड के जहाजों को प्रदर्शित किया गया है, वह चित्र कौन सा है, रेड चिली है। तो आपका उत्तर क्या है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका जो है बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया, तो ये आप याद कर लीजिएगा, निर्मल्स जो है बैंडिंग हो गया, रेड चिली हो गया, लास्ट सफर हो गया, ठीक है, अवर जो है अवर फादर हो गया, विद्या हो गया, लास्ट सफर हो गया। ये सब चित्र किसके हैं, यह देखा जाए अमृत कौर, और जो है दूसरे कला उनकी बहन कौन है, यह रविंद्र कौर की जो है यह चित्र है। अगला प्रश्न आपसे करा, ध्यान दीजिएगा, स्टार्मिंग करा, यहां पर स्टार्मिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल नामक जो है यह प्रसिद्ध चित्र जो है यह किस कलाकार का है। यहां पर कह रहा है स्टार्मिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल नामक जो है यह प्रसिद्ध चित्र जो है यह किस कलाकार का है, ठीक है। आइए अगर हम बात करते हैं, अगर इस चित्र की बात करते हैं तो इसका एक बार नाम सुनिएगा, स्टार्पिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल नामक प्रसिद्ध चित्र जो है किस कलाकार का है। एक करा अकबर पद्मश्री का है, रविंद्र कौर और जो है अमृत कौर और रविंद्र कौर का है, गणेश पाइन का है, सुनैनी देवी का है। यह भी चित्र किसका है, यह भी जो है अमृत कौर का जो है यह चित्र है। यह चित्र अगर देखा जाए तो 1984 ईस्वी में चित्रित की गई है। जो देखा जाए तो यह जो है ब्लू स्टार को, यह चित्र देखा जाए तो ऑपरेशन ब्लू स्टार को जो है क्या करती है, यह जो है प्रदर्शित की गई है। तो हम कह सकते हैं यह चित्र यह चित्र 1984 ईस्वी में चित्रित की गई है। ठीक है, करा यह चित्र जो है 1984 ईस्वी में चित्रित की गई है। इस चित्र में ऑपरेशन इस चित्र में ऑपरेशन ब्लू स्टार को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इस चित्र में देखा जाए तो यह ऑपरेशन ब्लू स्टार को क्या किया गया है, यहां पर जो है प्रदर्शित किया गया। क्लियर हो गया। तो यहां पर हमने बताया कि स्टार्मिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है, तो यह अमृत कौर और रविंद्र कौर का है। यह चित्र जो है 1984 ईस्वी में क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। इस चित्र में ऑपरेशन ब्लू स्टार को क्या किया गया है, इस चित्र में यहां पर जो है प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखा जाए तो अगला प्रश्न आपसे क्या करा है, अगला प्रश्न करा है कौर सिस्टर्स ने खेल जगत की प्रसिद्ध जो है हस्तियों को किस श्रृंखला के अंतर्गत चित्रित किया गया है। यहां पर कह रहा है कौर सिस्टर्स ने जो है, यहां पर देखा जाए खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियों को जो है वह किस श्रृंखला के अंतर्गत जो है यहां पर चित्रित किया गया है। तो आप देखा जाए, ए कह रहा है स्पोर्ट्स लाइफ है, बी है आपका निर्मल्स वेंडिंग है, सी करा लास्ट सफर है और डी करा इनमें से कोई नहीं है।
अगर यहाँ पर देखा जाए तो कौर सिस्टर ने खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियों को जिस श्रृंखला में चित्रित किया है उसको क्या कहा जाता है, स्पोर्ट्स लाइट। तो आपका उत्तर क्या है, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका जो है बिल्कुल सही। जो भी भाई बंद ऑप्शन ए लगाए हैं, और इसमें जो कि इस चित्र में देखा जाए मुक्केबाज मोहम्मद अली भी हैं। इस चित्र में देखा जाए तो इसमें जो है देखा जाए इस चित्र में प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली है। ठीक है, इस चित्र में जो है प्रसिद्ध जो है मुक्केबाज मोहम्मद अली क्या है, यह जो है प्रदर्शित है। अगर इन चारों चित्रों की बात किया जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यह चारों चित्रों की बात किया जाए तो यह जो है चित्र किसके हैं, ये चारों चित्र जो है वह किसके हैं, यह जो है कौर सिस्टर्स के हैं। ठीक, ये चारों चित्र किसके हैं, यह चारों चित्र जो है कौर सिस्टर्स के हैं। चाहे वह स्पोर्ट्स लाइट हो, चाहे निर्मल्स वेंडिंग हो, चाहे लास्ट सफर हो, जो है ये चित्र जो है, जो इनमें 3 चित्र दिया गया है, यह तीनों चित्र जो है कौर सिस्टर्स के हैं। जिसमें स्पोर्ट्स लाइट्स में जो है यहाँ पर देखा जाए खेल जगत की हस्तियों को जो है अंकित किया गया है, और इस चित्र में जो है प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली क्या हैं, यहाँ पर जो है प्रदर्शित है। आपका उत्तर क्या है, यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है, यह जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपसे क्या कर रहा है, यहाँ पर अगला प्रश्न कर रहा है कि कौर सिस्टर्स के संबंध में गलत कथन क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न कर रहा है कौर सिस्टर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। अगर इस प्रश्न की बात कर रहे हैं, कलाकार बहनों ने लघु चित्रों में चित्र बनाए, कलाकार बहनों ने लघु शैली में क्या किया गया, इन लोगों ने जो है चित्र बनाए। बी करा इन्होंने जो है पश्चिमी अमेरिकी राजनेताओं के लिए जो है चित्र बनाए। ये देखा जाए तो जो कौर सिस्टर्स हैं, इन लोगों ने जो है छोटे आकार के चित्र बनाए, अर्थात लघु चित्रों का जो है इन लोगों ने जो है निर्माण किया। इस आधार पे आपका उत्तर क्या है, यहाँ पर ए सही है। बी कह रहा इन्होंने पश्चिमी अमेरिकी राजनेताओं के जो है चित्र बनाए, यह भी जो है बिल्कुल सही है। सी कह रहा इन लोगों ने जो है देखा जाए ईरानी प्रेमी प्रेमिका के जो है इन्होंने चित्र बनाए। इन लोगों ने जो है ईरानी प्रेमी प्रेमिकाओं के क्या बनाए, इन लोगों ने जो है चित्र बनाए, यह भी आपका कथ सही है। अब कह रहा यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने इनके चित्रों की जो है आलोचना की। यहाँ पर कह रहा ब्रिटिश सरकार जो है इनके चित्रों की आलोचना की। तो अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो कौर सिस्टर्स ने जो है या कौर बहनों ने जो है लघु आकार के चित्र बनाए, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने पश्चिमी अमेरिकी राजनेताओं के चित्र बनाए, ये भी बिल्कुल सही है। इन लोगों ने ईरानी प्रेमी प्रेमिका के चित्र बनाए, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार ने इनके चित्रों की आलोचना की। ब्रिटिश सरकार की अगर हम बात करते हैं, इनके चित्रों का क्या किया, यहां पर देखा जाए सम्मान किया। यहां पर इनके चित्रों का क्या किया गया, यहां पर सम्मान किया। ये आलोचना जो है यहां पर गलत है, इसीलिए आपका उत्तर डी गलत है। और जो गलत है वही आपका आंसर क्या है, यहां पर डी आपका क्या है, यह जो है बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, यह जो है इन सिस्टर्स बहनों से निश्चित तौर पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके बारे में हमने आपसे जो है यहाँ पर जो है चर्चा कर ली। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपसे क्या कह रहा है, आइए हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद के कला गुरु हैं, करा असित कुमार हल्दर हैं, बी करा छितिननाथ मजुमदार साहब हैं, बद्रीनाथ आर्य हैं, हरिहर लाल मेड़ है। यहाँ पर करा है कि राजेंद्र प्रसाद के जो है कला गुरु कौन है। तो आइए थोड़ा सा हम राजेंद्र प्रसाद की अगर हम इनके जन्म और शिक्षा की बात जान जाएंगे तो कला गुरु वाला प्रश्न अपने आप जो है आ जाएगा। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है हम कलाकार जो है राजेंद्र प्रसाद की चर्चा कर, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो हमने कहा कि राजेंद्र प्रसाद क्या है, एक कलाकार हैं, आप सभी लोग जानते हैं। ये कला जगत में जो है किस रूप में जाने जाते हैं, यह जो है चित्रकार के तौर पर जाने जाते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे अगर हम बात कर लेते हैं, इनके जन्म की बात कर लेते हैं। यह जो है राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है यह 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी में हुआ था। देखा जाए 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी में जो है यह कौन सा गांव है, यह देखा जाए बिशौली गांव है। ठीक है, बिशौली गांव यह कहां पड़ता है, अर्थात हम कह सकते हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां पर हुआ था,
यह देखा जाए गोरखपुर जो है यह उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के क्या हैं, यह जो है कलाकार हैं। अगर शिक्षा की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर शिक्षा की बात कर लेते हैं, यह जो है देखा जाए तो लखनऊ कला विद्यालय से, यहाँ पर जो है लखनऊ कला विद्यालय से जो है इन्होंने कला की शिक्षा जो है यहाँ से प्राप्त किया। ठीक है, अब इनके गुरु की अगर हम बात किया जाए तो इन्होंने जो है जो शिक्षा ग्रहण किया वह किसके निर्देशन में किया, तो इन्होंने बद्रीनाथ आर्य, देखा जाए तो इन्होंने जो है यह देखा जाए बद्रीनाथ आर्य के, ठीक है, बद्रीनाथ आर्य के जो है संरक्षण में जो है इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त किया। और इन्होंने जो भी चित्र बनाए देखा जाए तो यह वास पद्धति में इन्होंने चित्र बनाए। अगर माध्यम की बात किया जाए तो यह देखा जाए तो बंगाल शैली का माध्यम, अर्थात देखा जाए यह जो है वास पद्धति में जो है इनके द्वारा जो है सर्वाधिक जो है यहाँ पर चित्र बनाए गए थे। इतना समझ में आ गया। राजेंद्र प्रसाद का के गुरु कौन है, ये देखा जाए तो बद्रीनाथ आर्य साहब क्या हैं, यह जो है इनके कला गुरु हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है मित्र, राजेंद्र प्रसाद का प्रसिद्ध चित्र महापरिनिर्वाण, करा राजेंद्र प्रसाद का प्रसिद्ध चित्र जो है यह महापरिनिर्वाण जो है यह किसके मृत्यु पर आधारित है। यहाँ पर करा राजेंद्र प्रसाद का जो है प्रसिद्ध चित्र जो है यह महापरिनिर्वाण जो है यह किसके जो है चित्र पर क्या है, यह जो है आधारित है। जितने भी मित्र हैं आप सभी लोग जो है इन प्रश्नों का जो है यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। चलिए यह प्रश्न आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी मित्र हैं आप लोग इस प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए यहां पर 9वें प्रश्न का उत्तर क्या रहा है। यहां पर कोई मित्र ए कह रहा है, कोई डी कह रहा है। तो चलिए आइए हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है यह किससे जो है संबंधित है। अगर हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद का जो है प्रथम चित्र की बात किया जाए तो देखा जाए तो यह राजेंद्र प्रसाद जो है यह आतंकवाद जैसी गंभीर समस्याओं पर चित्र बनाए। सबसे अगर पूछा जाए तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आतंकवाद, यहां पर आतंकवाद जैसे गंभीर विषयों पर इन्होंने चित्र बनाए, इन्होंने जो है चित्र बनाए। एक तो प्रश्न आपका यहीं से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कलाकार है जो आतंकवाद जैसी जो है गंभीर जो है देखा जाए आतंकवाद जैसे जो है गंभीर विषयों पर जो है इनके द्वारा चित्र बनाए गए। इन्होंने देखा जाए गांधी जी पे, ध्यान दीजिएगा यही प्रश्न उत्तर है। देखा जाए तो इन्होंने जो है यह महात्मा गांधी जी की हत्या पर आधारित एक चित्र बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, यह देखा जाए महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनमें बहुत से जो है यह महात्मा बुद्ध से संबंधित चित्र बनाए हैं। इन्होंने महात्मा बुद्ध से संबंधित चित्र बनाए जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इनके द्वारा जो बनाया गया महापरिनिर्वाण नामक चित्र है वह जो है महात्मा गांधी से जो है संबंधित है। तो आपका उत्तर क्या कर रहा है, महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है महात्मा गांधी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इंदिरा गांधी हैं, गौतम बुद्ध है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर ए ऑप्शन जो है यहां पर जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो अगर इनके अन्य प्रश्नों की बात कर लेते हैं तो ये आपका जो है 9वें प्रश्न का उत्तर क्या है, यहां पर ए ऑप्शन क्या है, यहां पर जो है बिल्कुल जो है सही है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखा जाए तो यहां अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहां पर कह रहा है किस भारतीय कलाकार ने नारी व पुरुष आकृतियों को मांसल व बलिष्ठ बनाया। इन्होंने बताया कि वह कौन सा भारतीय चित्रकार है जिन्होंने नारी वह देखा जाए पुरुष आकृतियों को मांसल एवं बलिष्ठ के रूप में जो है चित्रित किया है। एक कह रहा है इसमें कौन है, सुधीर पटवर्धन जी हैं, समीर मंडल जी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, अमृत कौर हैं। तो देखा जाए तो वह चित्रकार कौन है, यह देखा जाए राजेंद्र प्रसाद साहब हैं जिन्होंने देखा जाए तो नारी व पुरुष आकृतियों को जो है मांसल एवं बलिष्ठ के रूप में क्या किया है, इन्होंने जो है चित्रित किया है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो आइए हम अगले प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है,
अगर अगले प्रश्न की चर्चा कर रहा है, करा राजेंद्र प्रसाद के चित्र नहीं है, करा शमशान में राजा हरिश्चंद्र, बी करा अयोध्या में सिंहासन पर रखे खड़ाओं की पूजा करते जो है भरत हैं, सारंगी वाला है, पोखरन है। यहां पर करा राजेंद्र प्रसाद के कौन से चित्र नहीं है? ए करा आपका शमशान में राजा हरिश्चंद्र, बी करा अयोध्या के सिंहासन पर जो है खड़ाओं की पूजा करते हुए जो है यह देखा जाए राजा भरत, सी करा यहाँ पर सारंगी वाला, और डी करा पोखरन। अगर यहाँ पर देखा जाए राजेंद्र प्रसाद का जो है महत्वपूर्ण चित्र है शमशान में राजा हरिश्चंद्र है, दूसरा देखा जाए तो अयोध्या में सिंहासन पर रखे खड़ाओं की पूजा करते भरत, सी करा सारंगी वाला भी इनका महत्वपूर्ण चित्र है। यह जो पोखरन चित्र है यह देखा जाए तो यह किसके हैं? यह देखा जाए सुधीर पटवर्धन के ये चित्र, ये किसके चित्र हैं? यह जो है सुधीर पटवर्धन के चित्र हैं। इसीलिए आपका डी गलत है, तो डी गलत है, तो आपका उत्तर क्या है? यहाँ पर डी आंसर जो है आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? आइए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, यहां पर करा राजेंद्र प्रसाद किस विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया? यहां पर करा राजेंद्र प्रसाद किस विश्वविद्यालय में, ठीक है, यहां पर करा किस विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के रूप में इन्होंने जो है यहां पर जो है कार्य किया है? तो अगर हम बात करते हैं, ए करा आपका कलकत्ता कला विद्यालय, बी करा एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा है, सी करा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज है, और डी करा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय जो है लखनऊ है। यहां पर करा इनमें कौन सी जो है 5 मिनट बाद, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हमने आपसे कहा कि यहां पर राजेंद्र प्रसाद जो है किस विश्वविद्यालय में जो है विभागाध्यक्ष के रूप में इन्होंने जो है यह कार्य किया है। अगर हम बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जो है यह डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय जो है यह लखनऊ में जो है यह विभागाध्यक्ष के रूप में जो है इन्होंने जो है कार्य किया है। तो आपका उत्तर क्या है? यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन डी लगाए हैं इनके उत्तर क्या है? यहाँ पर जो है यह बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? तो चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपसे क्या कर रहा है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो अगला प्रश्न आपसे कर रहा है, करा किस कलाकार का जन्म 1957 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जनपद में? यहां पर देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपके जो राजेंद्र प्रसाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह जो है आपका क्या हो चुका है, यह जो है समाप्त हो चुका है। तो अब अगर हम राजेंद्र प्रसाद के बारे में अन्य चीजों की अगर हम जानकारी देना चाहते हैं तो जैसे हमने बताया कि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते हैं, तो हमने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमने बताया कि यह उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं, इसीलिए आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जन्म देखा जाए 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी में जो है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। देखा जाए तो कला से संबंधित शिक्षा इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय से प्राप्त किया और इनके गुरु कौन है? बद्रीनाथ आर्य हैं। ये कला जगत में राजेंद्र प्रसाद जो है यह कला जगत में जो है चित्रकार के रूप में जाने गए और इन्होंने अपने चित्रों को वास पद्धति के माध्यम से बनाया। ये जो है आगे चलकर देखा जाए ये शिक्षक और जो है विभागाध्यक्ष भी रहे। तो दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि राजेंद्र प्रसाद जो है यह आतंकवाद जैसे गंभीर विषयों पर इन्होंने चित्र बनाए और महात्मा गांधी की हत्या पर आधारित इनके चित्र कौन था? महापरिनिर्वाण नामक चित्र जो है इनके महत्वपूर्ण जो है यह चित्र जो है माने जाते हैं। और आगे देखा जाए तो राजेंद्र ने जो है वह नारी शोषण को जो है प्रतीकात्मक रूप से दिखाने का प्रयास किया। अगर हम बात करते हैं तो यह भी लिख सकते हैं, तो राजेंद्र ने जो है यह नारी शोषण को अपने चित्रों में जो है प्रतीकात्मक रूप से दिखाया। प्रतीकात्मक रूप से इन्होंने क्या किया? इन चीजों को जो है अपने चित्रों में इन्होंने दिखाया। अगर अगला हम बात कर लेते हैं तो देखा जाए तो राजेंद्र ने जो है बर्ड फ्लू पर आधारित चित्र बनाए। ठीक है, यहां पर यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कह सकते हैं इन्होंने जो है राजेंद्र प्रसाद ने देखा जाए यह बर्ड फ्लू पर आधारित इन्होंने चित्र बनाए। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बर्ड फ्लू पर आधारित जो है इन्होंने क्या बनाए हैं? यह चित्र बनाए हैं।
यह भी आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है कि वह कौन सा भारतीय कलाकार है, वह कौन सा उत्तर प्रदेश का कलाकार है जिन्होंने बर्ड फ्लू पर आधारित जो है इन्होंने जो है चित्र जो है यहां पर बनाए हैं। देखा जाए तो इनका एक चित्र है बिल्ली से प्यार करती एक महिला। ध्यान दीजिएगा, इनका एक प्रसिद्ध चित्र है, ध्यान दीजिएगा, चित्र है क्या है, बिल्ली से प्यार करती एक महिला। ठीक है, जो बिल्ली से प्यार करती हुई महिला नामक जो यह चित्र है, यह चित्र देखा जाए तो यह लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या है, यह संग्रहित है। यह चित्र अगर आप संग्रहालय की बात कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं यह लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है क्या है, यह जो है संग्रहित है। ठीक है, यह जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या है, यह जो है चित्र जो है संग्रहित। इसके अलावा इनके चित्रों में अगर हम बात करते हैं, कुछ प्रसिद्ध चित्र अगर इनकी बात कर लेते हैं, यहां पर जो है राजेंद्र प्रसाद के प्रसिद्ध चित्रों में जैसे देखा जाए प्रतीक्षा। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन है, यहां पर जो है सारंगी वाला भी इनका चित्र महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में जो है आगे के प्रश्नों में जो है यह सारंगी वाला जो है आया था। आगे देखा जाए मचान पर बैठे रखवाली करते लोग, जैसे खेतों में देखते हैं, खेतों में क्या होता है, लोग बड़े बड़े मचान बनाकर जो है क्या करते हैं, अपने खेत की जो है रखवाली करते हैं। तो हम कह सकते हैं मचान पर बैठे रखवाली करते लोग, मचान पर बैठकर रखवाली करते लोग। ठीक है, मचान पर बैठकर रखवाली करते लोग भी जो है इनका चित्र क्या है, यह जो है महत्वपूर्ण। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए जैसे आप कह सकते हैं श्रृंगार करती नायिका। यहां पर क्या है, अगर हम बात करते हैं तो इनके चित्रों में जैसे श्रृंगार करती जो है यह नायिका भी इनके क्या है, यह जो है चित्र है। इसके अलावा इनके चित्रों में हमने बताया कि अयोध्या में नाव पर बैठे बंदर, अयोध्या में नाव पर बैठे बंदर, अयोध्या में नाव पर बैठे बंदर। अन्य कई चित्रों के बारे में हमने बताया, जैसे महापरिनिर्वाण है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अयोध्या में जो है सिंहासन पर रखे जो है खड़ाऊ की पूजा करते हुए जो है यह भरतलाल हो गए। शमशान में जो है राजा हरिश्चंद्र के बारे में चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा एक चित्र और लिख सकते हैं, यहां पर जो है पंचायत, इनका भी चित्र कौन सा है, यह जो है पंचायत जो है चित्र, इनका भी जो है यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए हुक्के पीते गांव के जो है बड़ बुजुर्ग। ठीक है, यहां पर देखा जाए हुक्का पीते गांव के बड़े बुजुर्ग। ठीक, ये सब चित्र किसके हैं, यह जो है राजेंद्र प्रसाद के जो है चित्र हैं। इसमें कुछ चित्र आपके महत्वपूर्ण है, जैसे सारंगी वाला पूछ सकता है, बिल्ली से प्यार करती महिला पूछ सकता है, अयोध्या में नाव पर बैठे जो है बंदर पूछ सकता है, जो है यहाँ पर हुक्का पीते गांव के बड़ बुजुर्ग। अर्थात कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता यही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। तो आपका उत्तर क्या था, यहाँ पर जो है डी, अर्थात राजेंद्र प्रसाद से संबंधित जो है प्रश्न भी जो है आपके जो है समाप्त हो गए। चलिए अब आगे कलाकार की बात करते हैं। जो अगले कलाकार होंगे वह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार होंगे, जिनको हम ध्रुव मिस्त्री के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, यहां पर करा किस कलाकार का जन्म 1957 ईस्वी में, यह कहां पर, यह गुजरात के खेड़ा जनपद के जो है यह कंजारी नामक एक गांव में हुआ था। करा वह कौन सा कलाकार है जिसका जन्म 1957 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जनपद के कंजारी नामक गांव में हुआ था। ए करा ध्रुव मिस्त्री हैं, बी करा राजेंद्र प्रसाद हैं, सी करा रघुराय हैं और डी करा ज्योत्सना भट्ट है। अगर इस प्रश्न की बात किया जाए तो यह कौन है, यह जो है ध्रुव मिस्त्री है। अगर इनके शिक्षा की बात किया जाए तो यह देखा जाए एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में देखा जाए तो अगर हम इनके जन्म की बात तो हो गई, अगर शिक्षा की बात किया जाए तो हम कह सकते हैं यह जो है एमएस विश्वविद्यालय जो है यह देखा जाए बड़ौदा जो है इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त किया। यह अगर व्यवसायिक दृष्टि देखा जाए तो यह क्या है, यह जो है मूर्तिकार है।
इसके अलावा इन्होंने जो चित्रों के भी निर्माण किए हैं, लेकिन यह मूलतः जो है किस लिए जाने जाते हैं, यह जो है मूर्तिकार के तौर पर जो है यह जाने जाते हैं। यह मूलतः क्या है, यह जो है मूर्तिकार है। क्लियर हो गया। तो ये अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, यहां पर कर रहा है ध्रुव मिस्त्री एमएस विश्वविद्यालय व एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा में प्रोफेसर ऑफ द स्कल्पचर के पद पर कब नियुक्ति हुई। यहां पर कर रहा है, अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर कर रहा है ध्रुव मिस्त्री की जो है एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा में जो है वह प्रोफेसर ऑफ स्कल्पचर के पद पर जो है यह कब नियुक्ति हुई। ठीक है, देखा जाए तो 1999 ईस्वी में, हमने बता दिया आंसर, करा 1997 है, 1999 ईस्वी में, 2001 है, 2005 है। देखा जाए तो इनकी नियुक्ति कब होती है, यह 1999 ईस्वी में क्या होती है, यह जो है इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, ध्रुव मिस्त्री जो है एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा में प्रोफेसर ऑफ स्कल्पचर के पद पर इनकी नियुक्ति कब होती है, 1999 ईस्वी। और आगे चलकर अगर हम देखा जाए, यह देखा जाए तो चित्रों के कारण जो है वह देखा जाए, चित्रों में समय न देने के कारण देखा जाए 2002 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, यह नौकरी जो है छोड़ दी। ठीक, अर्थात इनको स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी, तो इनको लगा कि जैसे हम बंधे हुए हैं, इन्होंने 2002 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, यह जो है नौकरी इन्होंने छोड़ दी। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। यहां पर करा है कि ध्रुव मिस्त्री की प्रमुख कृतियां हैं, करा यहां पर नीलिंग मैन है, सिटिंग मैन है, मैन विद डॉग है, सभी है। यहां पर करा ध्रुव मिस्त्री की जो है यह प्रमुख कृतियां हैं। इसके पहले ध्रुव मिस्त्री के बारे में हमने चर्चा किया था। अगर हम बात करते हैं तो इनका नीलिंग मैन भी है, सिटिंग मैन भी है, इसके बाद मैन विद डॉग है, अर्थात जो है यहाँ पर ध्रुव मिस्त्री की जो है यह सभी कृतियां हैं। तो आपका उत्तर क्या है, यहाँ पर डी जो है यह बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे करा है, अगला प्रश्न करा ध्रुव मिस्त्री के प्रमुख कृति नहीं है, करा स्लीपिंग मैन है, सिटिंग बुल है, लिटिल बर्ड है, ईरानी रेस्तरा है। यहां पर करा ध्रुव मिस्त्री के प्रमुख जो है कृतियां नहीं है। तो अगर देखा जाए, जैसे आपने इसके पहले देखा नीलिंग मैन देखा, सिटिंग मैन देखा, मैन विथ डॉग देखा, उसी प्रकार इनके चित्र कौन सा है, स्लीपिंग मैन भी है, सिटिंग बुल भी है, लिटिल बर्ड भी है, लेकिन जो ईरानी रेस्तरा है यह इनका चित्र नहीं। आप ईरानी रेस्तरा में देखा जाए तो आप पढ़े होंगे सुधीर पटवर्धन साहब को, जिन्होंने लोकल ट्रेन का जो है चित्रण किया है, तो वह किसका है, यह चित्र देखा जाए सुधीर पटवर्धन साहब का है। इसका है, यह चित्र देखा जाए सुधीर पटवर्धन साहब का है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर डी ऑप्शन जो है यह बिल्कुल जो है सही है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि ध्रुव मिस्त्री की प्रमुख कृति रिवर कहां जो है संग्रहित है। करा ध्रुव मिस्त्री की जो है प्रमुख कृति रिवर कहां संग्रहित है। ए करा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, बी करा भारत कला भवन वाराणसी में, सी करा विक्टोरिया रक्वायर बकिंघम इंग्लैंड में, और डी करा इनमें से कोई नहीं। देखा जाए ध्रुव मिस्त्री की जो प्रमुख कृति है रिवर है, वह देखा जाए विक्टोरिया रक्वायर बकिंघम जो है यह इंग्लैंड में क्या है, यह जो है सुरक्षित है। तो आपका उत्तर क्या हुआ, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है अपर्णा कौर 9 वर्ष की उम्र में अमृता से प्रेरित होकर कौन सा चित्र बनाया। यहां पर करा ट्री ऑफ डिजायर है, ट्री ऑफ सफरिंग है, इन वृंदावन है, माँ और बेटी है। यहां पर करा है अपर्णा कौर जो है वह 9 वर्ष की उम्र में जो है अमृता से प्रेरित होकर जो है यह कौन सा चित्र बनाया है। अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर चर्चा किसकी हो रही है, यहां पर अपर्णा कौर की जो है चर्चा हो रही है। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर अपर्णा कौर के अगर हम जन्म की बात कर लेते हैं कि इनका जन्म जो है कहां पर हुआ था, देखा जाए 4 सितंबर 1954 ईस्वी में। ठीक है, देखा जाए 4 सितंबर 1954 ईस्वी में जो है कहां पर, यह दिल्ली में जो है इनका जन्म हुआ था। और एक देखा जाए सिख परिवार में, यहां पर देखा जाए, यह देखा जाए सिख परिवार में जो है इनका जन्म हुआ था। 4 सितंबर जो है 1954 ईस्वी में दिल्ली के एक सिख परिवार में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी माता जो है देखा जाए तो एक प्रसिद्ध जो है लेखिका थी। ठीक है, इनकी माता जो है अगर हम बात करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। तो अगर हम इनकी माता की बात करते हैं
ठीक है, इनकी माता लिखिएगा, इनकी माता अरिजीत कौर, इनकी माता अरिजीत कौर प्रसिद्ध पंजाबी लेखिका थी। ठीक है, वह जो है प्रसिद्ध जो है, इनकी माता जो है अरिजीत कौर जो है प्रसिद्ध पंजाबी जो है वह लेखिका थी। और जिन्होंने देखा जाए तो इनकी माता जो है भारत सरकार द्वारा जो है पद्मश्री का पुरस्कार इनको जो है प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करते हैं तो इनका परिवार पहले कहां रहता था, अगर हम बात करते हैं इनका परिवार पहले दिल्ली रहता था। इनका परिवार पहले लाहौर रहता था, पहले लाहौर रहता था। भारत विभाजन के कारण, भारत विभाजन के कारण ये लोग कहां आ गए, ये जो है भारत विभाजन जब हुआ 1947 ईस्वी में, ये लाहौर से जो है दिल्ली आकर ठहर गए। ठीक है, ये जो है भारत विभाजन कारण जो है लाहौर से आकर जो है यह कहां रहने लगे, यह जो है दिल्ली में रहने लगे। ठीक है, यह कहां रहने, यह जो है दिल्ली में जो है रहने लगे। तो अब देखा जाए तो इसीलिए देखा जाए तो इनका जन्म जो है कहां हुआ था, 4 सितंबर 1954 जो है यह दिल्ली में जो है इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनका देखा जाए तो ये अगर इन चारों चित्रों की बात करते हैं, ठीक है, अगर इन चारों चित्रों की बात करते हैं तो ये चारों चित्र किसके हैं, यह जो है अपर्णा कौर के हैं। ये चारों चित्र किसके हैं, यह जो है अपर्णा कौर के हैं। लेकिन 9 वर्ष की उम्र में जो इनके चित्र बनाए गए थे वह चित्र कौन सा है, माँ और बेटी जो है चित्र क्या है, इनके जो है महत्वपूर्ण। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां पर करा अपर्णा कौर ने कला की शिक्षा जो है कहां से प्राप्त की। ये करा कलकत्ता कला विद्यालय में, शांति निकेतन कला भवन में, मद्रास कला विद्यालय में, या जो है यह कला से संबंधित इन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा जो है डिग्री इत्यादि प्राप्त नहीं किया। तो अगर हम देखा जाए अपर्णा कौर जो है वह देखा जाए तो इन्होंने कला से संबंधित कोई डिग्री इत्यादि जो है इन्होंने प्राप्त नहीं किया। ठीक है, लेकिन बचपन से जो है चित्रण में क्या रहा है, इनका जो है शौक रहा है। अगला प्रश्न करा अपर्णा ने 1993 ईस्वी में बॉडी इज जस्ट अ जो है यहाँ पर गारमेंट शीर्षक से 33 चित्रों की श्रृंखला बनाई। ये चित्र जो है किससे संबंधित थे, तुलसीदास से संबंधित थे, कबीरदास से संबंधित थे, रहीमदास से संबंधित थे, कि जो है यह रैदास से क्या थे, यह संबंधित थे। करा अपर्णा ने जो है 1993 ईस्वी में बॉडी इज जस्ट अ गारमेंट, ठीक है, यहां पर देखा जाए गारमेंट शीर्षक से जो है 33 चित्रों की श्रृंखला बनाई। और यह चित्र किससे संबंधित थे, एक करा तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, रैदास, ये चित्र किससे संबंधित हैं, ये देखा जाए कबीरदास से संबंधित इनके द्वारा क्या किया गया, यहां पर जो है चित्र यहां पर बनाए गए। क्लियर हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अपर्णा कौर ने किन विषयों पर जो है यहाँ पर चित्र श्रृंखला महत्वपूर्ण है, करा कबीर है, सोहनी है, गुरु नानक है, सभी है। यहाँ पर करा अपर्णा कौर ने जो है यह किन विषयों पर आधारित इन्होंने जो है चित्र बनाया। तो अभी आपने देखा कि इन्होंने कबीर पर आधारित चित्र बनाया, ठीक, सिख परिवार में जन्म हुआ तो गुरु नानक का भी चित्रण किया है, इन्होंने सोहनी का, अर्थात आपका उत्तर क्या है, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन ऑप्शन चित्र बनाए हैं यह देखा जाए तो इनके हैं। देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं कबीर पर आधारित जो इन्होंने चित्र बनाए थे वह 1993 ईस्वी में चित्र बनाए गए। ठीक है, यह देखा जाए तो 1993 ईस्वी में जो है इन्होंने कबीर पर आधारित चित्र बनाया, जिसका अभी हमने नाम बताया, बॉडी इज जस्ट अ गारमेंट। दूसरा जो है सोहनी नाम से इन्होंने चित्र बनाया। कब, सोहनी पर आधारित जो इनके चित्र बने वह 2000 ईस्वी में जो है वह सोहनी विषय पर आधारित इन्होंने जो है यह चित्र बनाए। सोहनी पर आधारित देखा जाए जो चित्र बनाया गया वह क्या था, द लीजेंड ऑफ सोहनी। अगर हम बात करते वह चित्र का नाम था द लीजेंड ऑफ सोहनी। ठीक है, यह देखा जाए यह चित्रण कब किया गया, यह जो है 2000 ईस्वी में जो है इसका जो है यहां पर जो है चित्रण किया गया। क्लियर हो गया।
तो आइए हम बात करते हैं आगे चलकर इन्होंने गुरु नानक विषय से संबंधित चित्र बनाए हैं, जिसके बारे में हम आगे चलकर आपसे चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्पणा कौर के चित्र जो है किस कलाकार से निकटता दर्शाते हैं। यहाँ मंजीत बाबा हैं, जो है परमजीत सिंह हैं, सरदार गुरुचरण सिंह हैं, अमृता कौर है। अगर अब अर्पणा कौर के जो है चित्रों की अगर हम बात करते हैं तो इनके चित्र जो है यह मंजीत बाबा से क्या है, इनके चित्र जो है निकटता दर्शाते हैं। मंजीत बाबा से संबंधित इनके चित्र क्या हैं, वह जो है निकटता जो है दर्शाते हैं। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपसे जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि अर्पणा कौर के, ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध चित्र द ग्रेट डिपार्चर चित्र जो है यह किस से आधारित है, किस देव पुरुष से आधारित है। एक कह रहा रामकृष्ण परमहंस हैं, तुलसीदास जी हैं, भगवान बुद्ध हैं, रैदास है। यह कह रहा है द ग्रेट डिपार्चर नामक जो है यह प्रसिद्ध चित्र जो है यह किस कलाकार का है। अब अगर हम बात करते हैं तो भगवान बुद्ध जो है यह देखा जाए तो गृह का त्याग करते हैं, घर का त्याग करते हैं ना, उसी घर के त्याग विषय पर आधारित जो चित्र है वह डिपार्चर जो है, यहाँ द ग्रेट डिपार्चर जो है यह महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित चित्र है। और ये देखते हैं कि 12 वर्ष जो है या जो है 12 वर्ष टहलने का मतलब जो है तपस्या कर सकते हैं, तपस्या करते हैं फिर उनको जो है ज्ञान प्राप्त होता है। तो यह चित्र किससे संबंधित है, यह भगवान बुद्ध के जीवन पर क्या है आधारित, यह जो है चित्र है उनके गृह त्याग के जीवन पर आधारित चित्र। आगे करा बुद्ध और समय, यहां पर करा बुद्ध और जो है यहां समय विषय पर चित्रों का निर्माण किसने किया। अभी हमने आपको बताया कि बुद्ध पर आधारित इन्होंने चित्र बनाया। अब समय क्या है, अगर समय की बात करते हैं, समय अमूर्त विषय है। समय जो है क्या है, अमूर्त विषय है। इस अमूर्त विषय को भी जो है इन्होंने क्या किया है, कैनवास पर चित्रण करने का जो है प्रयास किया है। तो यहां पर देखा जाए बुद्ध और समय विषय पर चित्रों का निर्माण किसने किया, सुनैनी देवी ने किया, सर्वरी राय चौधरी ने किया, भारती खेर ने किया, इनमें से कोई नहीं। देखा जाए तो वह चित्रण किसके द्वारा किया गया, वह जो है इनमें से कोई नहीं, अर्थात इस चित्र का निर्माण जो है वह देखा जाए अर्पणा कौर ने किया। कौन किया, यह जो है अर्पणा कौर ने किया। इन्होंने देखा जाए तो भगवान बुद्ध पर आधारित इन्होंने चित्र बनाए। इसके साथ साथ जो समय है यह अमूर्त विषय है और इन्होंने अमूर्त विषय को जो है कैनवास पर चित्रण करने का जो है इन्होंने क्या किया है, प्रयास किया है। क्लियर है। आगे हम प्रश्नों की बात कर लेते। देखिए अगला प्रश्न जो है आपसे क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है किस भारतीय कलाकार ने जापान में हुए परमाणु बम की 50वीं बरसी पर 1994 ईस्वी में एक बड़ी साइज पर जो है म्यूरल पेंटिंग की रचना की। यहां पर करा वह कौन सा भारतीय कलाकार है जो जापान में हुए जो है परमाणु बम की 25वीं बरसी पर 1994 ईस्वी में उस पर आधारित जो है उसी से संबंधित एक बड़ी साइज पर जो है म्यूरल पेंटिंग अर्थात भित्ति चित्र बनाए। ए करा वह कौन है, बद्रीनाथ आर्य साहब हैं, बी करा अंजलिला मेनन है, अर्पिता सिंह है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार का चित्रण कौन बनाया, अपर्णा कौर के द्वारा जो है यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखा जाए अपर्णा कौर के द्वारा जो है इस प्रकार का चित्रण किया गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है अपर्णा कौर की प्रमुख चित्र श्रृंखला है, कर रहा है धरती श्रृंखला है, अम्ब्रेला सीरीज है, दुनिया चलती रहेगी, डी है सभी। यहां पर करा अपर्णा कौर से संबंधित जो है यह प्रमुख चित्र है। अगर हम बात करते हैं तो जैसे देखा जाए इनके प्रमुख चित्रों में क्या है, धरती श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है, अम्ब्रेला श्रृंखला भी है। जो दुनिया चलती रहेगी यह 1984 ईस्वी में देखा जाए, 1984 ईस्वी में जो सिख विरोधी जो दंगा जो हुआ था, ठीक है, उसी से संबंधित यह चित्र है, दुनिया चलती रहेगी। इनका भी जो है यह चित्र है, यह 1984 ईस्वी में सिख विरोधी जो है, जो सिख विरोधी जो है दंगे हुए थे उस पर आधारित यह चित्र है। तो अर्थात ए बी सी इन्हीं के हैं, अर्थात आपका उत्तर क्या है, यहाँ पर डी जो है ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर करा अपर्णा कौर के संबंध में गलत कथन है। करा अपर्णा कौर 1987 ईस्वी में जो है यह कहाँ गई थी, वृंदावन गई थी। ठीक है, यहाँ पर करा वृंदावन जब जाती है तो वहां राधा कुंज में हजारों विधवाओं, लगभग 10,000 विधवाओं के जो है दुखों को इन्होंने महसूस किया। इन्होंने देखा जाए विधवाओं की हालात पर बनाई गई इनकी चित्र कौन है, विडोज ऑफ वृंदावन है। डी करा अपर्णा कौर ने अपने चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1975 ईस्वी में इलाहाबाद में लगाई थी। इनमें कौन सा जो है कथन जो है यहाँ पर गलत है।
अगर हम बात करते हैं अपर्णा कौर 1987 ईस्वी में जो है यह वृंदावन गई थी, ये लगभग सत्य है। यह जो है वहां जब वृंदावन गई तो वहां राधा कुंड में इन्होंने लगभग 10,000 विधवाओं को जो है कष्टों को इन्होंने महसूस किया। तो उन पर आधारित क्या हुआ, उन्होंने जो चित्र बनाए वह देखा जाए विडोज ऑफ वृंदावन इनके द्वारा जो है बनाए गए। अब देखा जाए तो ये भी सत्य है, अर्थात गलत यह है। तो अब जो है अर्पणा कौर ने अपने चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1975 ईस्वी में यह इलाहाबाद प्रयागराज में न लगवाकर जो है यह कहां लगाई थी, यह जो है नई दिल्ली में लगाई थी। तो आपका उत्तर क्या है, यह डी गलत है। तो आपका उत्तर क्या है, यहाँ पर डी जो है यह बिल्कुल सही है। ठीक है मित्र, तो आज जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है समाप्त हुआ। कल के जो है अगर आप YouTube चेक करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है कल की क्लास जो है हम लगा देंगे। कल के एक कलाकारों के बारे में चर्चा सिर्फ कर सकते हैं, सुनैनी देवी के बारे में। इसके बाद जो है अन्य कलाकारों की जानकारी आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, 3 बजे तक जो है आपको जानकारी मिल जाएगी कल किन किन जो है कलाकारों से संबंधित आपको जो है प्रश्न हल करवाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन प्रश्नों में अगर कहीं भी किसी को शंका हो, चीजें न समझ में आई हो, तो आप निश्चित तौर पर जो है उन प्रश्नों को जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जितने भी मित्र हैं आप सभी लोग जो है पूछने का प्रयास करें। अगर कहीं भी जो है कोई भी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत होती है, कहीं भी कुछ दिक्कत है, तो आप उन प्रश्नों के बारे में आप हमसे जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सही है। चलिए यहां पर देखा जाए तो एक तरफ से जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ऐप पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर एक तरफ की क्वेश्चन की बात हो रही, ऐप से ध्यान दीजिएगा। ऐप में जो आपका चल रहा है वह भी ध्यान दीजिएगा। आज जो है सभी लोग ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 2 PM से आपका क्या चलेगा, यह जो है सौंदर्य शास्त्र चलेगा। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र चलेगा। आज देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा लेट कर देते हैं, यहाँ 6:30 बजे। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए करीब 6 बजे से। ठीक है, क्लियर है, देख लेते हैं आज नेट की समस्या। देखा जाए 6 PM से जो आपकी क्लास चलेगी उसमें देखा जाए तो हम हड़प्पा कालीन कला के बारे में चर्चा करेंगे। किसमें चर्चा करेंगे, हड़प्पा कालीन कला के बारे में चर्चा होगी। जो आपकी तीसरी क्लास होगी करीब जो है कितने, यह 8:15 बजे जिसको हम क्लास लेंगे, जिसमें हमने कल आपको बताया था जिस चर्चा होगी वह जो है आपका क्या होगा, यह जो है पाश्चात्य कला की चर्चा होगी। और देखा जाए तो आपका जो है मंगलवार से एक क्लास हम आपको और रेगुलर देंगे। जो आपकी क्लासेस चल रही थी आधुनिक एवं समकालीन का। ठीक है, आधुनिक एवं जो है यह समकालीन की जो है एक क्लास आपको देंगे, जिसमें देखा जाए कई क्लासें आपकी यूट्यूब पर जो है हो चुकी हैं। तो आपको हर पार्ट से चलता रहेगा और निश्चित तौर पे देखा जाए तो 1 माह के अंतर्गत ही आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस आराम से समाप्त हो जाएगा। समय मिलेगा तो हम आपको जो है फिर जो है दोहरा देंगे। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। समय के पहले देखा जाए तो आपका कला परिचय जो है समाप्त हो चुका है। सौंदर्य शास्त्र के बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसी में आपको ग्राफिक कला के बारे में बताएंगे और इसी जब सौंदर्य शास्त्र खत्म हो जाएगा तो लोक कला बताएंगे, लोक कला के बाद ग्राफिक कला बताएंगे। यह हड़प्पा काल के बाद आपका जो है मौर्यकालीन कला चलेगा और मौर्यकालीन कला के बाद जो गुप्तकालीन कला और जो है मंदिर स्थापत्य की क्लास चलेगी। ठीक है, इसके बाद देखा जाए पाश्चात्य कला चलेगा, आधुनिक एवं समकालीन चलेगा। इसमें से जो तीनों में से पहले समाप्त होगा उसी पर जो है आपका मध्यकालीन कला अर्थात सल्तनत कालीन कला, मुगल कालीन कला और जो है राजस्थानी पहाड़ी शैली जो है चलेगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। समय से जो है 5 दिन पहले ही जो है आपका सिलेबस अच्छे ढंग से जो है समाप्त हो जाएगा। हर चीजें आपको जो है निश्चित तौर पे जो है समझ में आएंगी। और जो है जिन मित्रों को जो है अगर कॉल करके बात करना है, यह नंबर है 9696051184 पर जो है आप जो है कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है मित्र, आज की क्लास यहीं तक। कल जो है यहाँ पर यूट्यूब की क्लास पर फिर हमारी 11 बजे। देखा जाए जो यूट्यूब की क्लास होती है वह 1 घंटे क्लास होती है। ठीक है, जबकि ऐप पर जो क्लास होती है अभी तो 2 घंटे क्लास चल रही है। इसके बाद देखा जाए तो इस क्लास की टाइमिंग जो है देखा जाए 3 से 4 घंटे जो है आपको कर दी जाएगी। ठीक है मित्र, आज की क्लास यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।